तो इसलिए जो है ना, आपने अपने जहन को किसी एक तरफ फोकस नहीं होने देना अभी। 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप देखोगे कि मेहनत कैसे करते हैं, चीजों को सोचते कैसे हैं, दिमाग को कंफ्यूज होने देना, दिमाग को इधर उधर जाने देना, जो मर्जी होता है होने देना। ठीक है, परेशान नहीं होना, बस पॉजिटिव रहना कि भाई ज्यादा है कम है जो भी है, बस पॉजिटिव रहना है और चीजों को पॉजिटिव करने की कोशिश करते रहना। इमरान, ये नीचे वीडियो का आपका ऑप्शन देखें। कासिम, वो ग्रुप खोल के अपना बच्चों का, इमरान का आ रहा है, वीडियो नहीं आ रही, उसे बताते रहो जो भी बच्चे का जो भी। ठीक है, आ गई है भाई अब, सबको आ रही है वीडियो, ठीक है। अच्छा, तो जहन में चीजों को पनपने देना है। ऐप का सीन हो जाएगा यार, ये जो है ना, हमारे तुम लेक्चर्स पर फोकस करो, वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो भी मामले हैं जैसे भी हैं वो होते रहेंगे, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कमिटमेंट है। तो यार अभी तो मैं ना आप लोगों को दुनिया का अपनी तरफ से व्यू देना चाह रहा हूँ कि एक कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले को कैसा व्यू होना चाहिए यार दुनिया का। तो जी, दुनिया में कितने रिलीजन हैं, तो ये आप लोगों ने अपने से सबने पूछना है, तो मैं सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन की बात करता हूँ। ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है, और सबसे पहले मजहब होता क्या है। मजहब, हम बीइंग ए मुस्लिम, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरा ये ईमान है कि भाई मैं इस्लाम के लिए जी अपनी जान दे दूं, शहीद हो दूं। जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियंस का भी यही बिलीफ था। क्रूसेड में आए, होली वॉर, उन्होंने इसे क्या कहा, होली वॉर कह दिया, क्रूसेड। यानी ईसाई भी जो है ना लोग, जो 2 बिलियन हैं दुनिया में, वो भी यही कहते हैं। यहूदी भी यही कहते हैं। यहूदी भी यही कहते हैं कि भाई, यानी मजहब दुनिया में ना एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं। यानी इंसान, ये ह्यूमन हिस्ट्री में हम है क्या, ह्यूमन हिस्ट्री है जंगों की बात। यानी और ये वॉर लड़ने वाले जो हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो जिन्होंने जंगें लड़ी हैं ना, अगर हम एंशंट वर्ड्स को देखें तो उसमें हमारे पास जो जंगें लड़ने वाले हैं ना, वो जो रूलर होते हैं, जो सारा कुछ होता है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं बस। और वही मोनार्क होंगे, वही किंग्स होंगे, और उनकी वजह से आपकी दुनिया शेप हो रही होगी। ये आप कॉन्सेप्ट आगे आपका इंप्रूव होता जाएगा, होता जाएगा। अच्छा, जिनको आवाज नहीं आ रही वो जो है ना अपने नीचे जो है ना ऑप्शन क्लिक करेंगे ना, तो वो फिर उनको आवाज आएगी। अच्छा, तो रिलीजन जो है आपको, अच्छा आ रही है आवाज ना सबको ना, बस हाँ देखो, ठीक, ठीक। अच्छा, तो रिलीजन यानी बड़ी मेन फोर्स रहेगी। तो हम चीजों को देखते रहते हैं और हम रिलीजन का पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं। दुनिया में अगर हम मेजर चीजें देखें तो एक उसमें सबसे मेजर चीज हमें रिलीजन की नजर आएगी। ये जो मजहब है ना, ये बड़ा, इसने बहुत सारी जंगों की वजूहात बना है, इसने पॉलिटिकल फिलोसफीज भी दी हैं, इसने ज्योग्राफिकल चेंजेस भी बहुत ज्यादा की हैं, इसने ये नजरियात भी लेकर आया है मजहब। तो मजहब बहुत सारी चीजें आपके दुनिया में इसने इम्प्रूव की हैं, चेंज की हैं, डिस्ट्रॉय भी किए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं मजहब की वजह से। ठीक है जी, इस पर्सपेक्टिव में हम जो है ना रिलीजन को देखते हैं। तो हमारा ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हिंदुइज्म है। और हिंदुइज्म को आर्यंस जो हैं इंट्रोड्यूस किया था।
अच्छा, ये आर्यंस कौन थे? ये सेंट्रल एशिया के लोग थे। सेंट्रल एशिया। और वैसे बेसिकली तो थे ये यूरोप के, जो जर्मनी के लोग नहीं है, यही ये आर्यंस है। जर्मनी के जो लोग है ना, जो एंग्लो सैक्सन, जर्मनी के लोगों को क्या कहते हैं, ये वहां से जो है ना सेंट्रल एशिया है, और सेंट्रल एशिया से फिर इन्होंने कहां पर जो है ना, यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर आपके ना, मैं सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर पाकिस्तान में, आपके पाकिस्तान और इंडिया में कुछ सिविलाइजेशन आबाद थी। जैसे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि रिवर रावी के किनारे है। उसके बाद आपकी जो 1920 में डिस्कवर हुई थी, और जो है ना ये जो है ना इसके इस तरफ अगर पंजाब में आप दूसरी साइड पे टेक्सला में देखो तो गंधारा सिविलाइजेशन, जो 1912 में डिस्कवर हुई थी। ठीक है जी, जो जिसका सेंटर जो है वो एपिक है। ठीक है जी, एपिक सेंटर जिसका जो है ना वो टेक्सला है। उसके बाद गंधारा सिविलाइजेशन के नीचे अगर आप देखो सिंध वाली साइड पर, तो कोट दिजी और मोहनजोदड़ो। कोट दिजी 1955 में डिस्कवर हुई है, और मोहनजोदड़ो जो है ये 1922 में डिस्कवर हुई है। और मोहनजोदड़ो लाड़काना में है। ठीक है जी, और कोट दिजी खैरपुर में है। ठीक है जी, और उसके बाद बोलान रिवर जो है, बोलान रिवर के किनारे बलोचिस्तान में एक सिविलाइजेशन थी जिसे कहते थे मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। तो आर्यंस के आने से पहले ना यहाँ पर, और इंडिया वाली जगह पर देखें तो इंडिया वाली जगह पर हमारे गंगन सिविलाइजेशन, गंगा की एक सिविलाइजेशन थी। ठीक है, गंगा रिवर के किनारे। तो इसलिए इन रिवर के किनारे हमारी सिविलाइजेशन आबाद थी, लेकिन ये आर्यन लोग आए और इन्होंने जो है ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद इन्होंने ना किताबें लिखी, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की बुक्स, हिंदुइज्म। और ये कब आए आर्यन? ये 1500 BC। अच्छा, ये बीसी और एडी क्या होता है? ये बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको भी आज देख लेंगे। और बीसी में 1500 के बाद 1499 आता है, 1499 के बाद 1498 आता है, 1498 के बाद 1497 आता है, यानी ईयर्स पीछे की तरफ जाएंगे बीसी में। जब भी हम बीसी की बात कर रहे होंगे तो आपने ध्यान में रखना कि ये ईयर्स पीछे की तरफ जाएंगे। और जैसे अब हम एडी में हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो हजरत ईसा की वफात के बाद जो है वो साल आगे चलना शुरू हो गए। यानी ईसाइयों ईसाइयों की डोमिनेंस है ना यहाँ पर पूरी दुनिया में, 2 बिलियन ईसाई हैं। तो उन्होंने कहा कि जीरो वो साल है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और इससे पहले का सारा टाइम उन्होंने कहा कि बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद का आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है जी, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसके बाद आपके ईयर आगे चलना शुरू हो जाएंगे। जीरो के बाद एक एडी आएगा, जीरो तो आएगा नहीं, एक एडी आएगा, 2 एडी आएगा, 3 एडी आएगा, 4 एडी आएगा, 5 एडी आएगा, 6 एडी आएगा। अभी सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, मैं बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि ल्यूनर कैलेंडर क्या होता है, हिजरी कैलेंडर क्या होता है, जॉर्जियन कैलेंडर क्या होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। जूलियस कैलेंडर क्या होता है, हर चीज बताएंगे तरीके से, तरतीब। अच्छा, उसके बाद जी हिंदुइज्म की अब जो बुक्स हैं, ये इसकी 4 बुक्स हैं। एक है इसकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और चौथे नंबर पर सामवेद। ये 4 इसकी ना, जैसे हम कहते हैं हमारी कुरान एक किताब है, अलहमी सेक्रेड बुक है, इस तरीके से हिंदुओं की 4, वो कहते हैं जी ये जो है ना किताबें जो है ना, ये हमारी अलहमी किताबें हैं। ठीक है जी, वर्ड ऑफ गॉड है ये उनकी तरफ से। और ये लिखी किसने? बरल आर्यंस ने लिखी है। और ये किस लैंग्वेज में है? आर्यंस की लैंग्वेज क्या थी? आर्यंस की लैंग्वेज जो है ना वो संस्कृत थी। आर्यंस की लैंग्वेज जो है ना, आर्यंस की लैंग्वेज संस्कृत थी। असल में आर्यंस जो ये लोग थे ना, ये इन्होंने घोड़ा चलाना सीख लिया था। इन्होंने घोड़ा चलाना सीख लिया था। और घोड़े चला, क्योंकि हमेशा से इंसान घोड़े को ऊपर नहीं बैठा, इंसान पहले घोड़े पर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि घोड़ा उसे अपने ऊपर अलाउ नहीं करता था। ऐसा ऐसा इंसानों ने घोड़े के ऊपर घोड़े को इस काबिल कर दिया कि घोड़ा उनकी बात मानना शुरू हो गया, और उसके मुंह में उन्होंने भाग डालकर उसको अपने मुताबिक ट्रेन कर लिया। लेकिन ये काम सबसे पहले किया इन लोगों ने, आर्यंस ने। और यहाँ के जो हम ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको कहते हैं डार्वेडियंस। ठीक है जी, छोटे से कद के, काले रंग के, ये लोकल लोग यहाँ के वो हैं।
तो इन लोगों को बेचारों को घोड़ा नहीं चलाना आता था। तो लेकिन जब ये आए आर्यंस तो इन्होंने आकर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, घोड़ों के ऊपर आए तलवारों के साथ, और इन्होंने जो है इन्हें खत्म कर दिया। और उसके बाद जब इन्हें खत्म किया, तो खत्म करने के बाद इन्होंने जो है ना क्या किया जी, एक 4 किताबें लिखी जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और किस लैंग्वेज में लिखी जी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी। संस्कृत एक जबान है। और इन्होंने ये किताबें वो कहते हैं जी अल्हामी किताबें। और उसके बाद इन्होंने कुछ एपिक एपिक बुक्स भी लिखी। और उन एपिक बुक कहते हैं, एक एपिक बुक वो वाली बुक होती है, एपिक का लफ्ज मतलब है कि जिसमें जो है ना एंशंट टाइम की कोई बात लिखी हो, एंशंट स्टोरी लिखी हो, एंशंट चीज कोई लिखी हो, तो उसे क्या कहते हैं? एपिक। ठीक है जी। और उसमें कोई हीरो, जो हीरोगिरी करने वाले लोग हैं उनके बारे में जो है ना एपिक स्टोरी। तो एपिक यानी इसमें जो है ना आपकी महाभारत, महाभारत और रामायणा, दो किताबें जो है ना, महाभारत और रामायण, इसमें स्टोरियां। ठीक है जी। और महाभारत को आप क्या कहते हो? ये आपकी दुनिया की सबसे बड़ी पोएम भी है। ठीक है जी। ये सबसे बड़ी दुनिया की नज्म कौन सी है? महाभारत। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट पोएम। तो ये एपिक बुक्स हैं, एपिक पोएम्स हैं। ठीक है जी, एपिक पोएम्स हैं और बहुत लॉन्ग है ये। एपिक पोएम्स ऑफ हिंदू रिलीजन। इसमें हिंदू रिलीजन के भी देवा देवताओं की लड़ाइयां किस तरीके से हुई, किस तरीके से देवता लड़ते थे, किस तरीके से मामला होते थे। तो ये जो है ना, ये किताबें इनकी हिंदुइज्म की 4 तो कहते हैं जी अलहमी किताबें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो है ना वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है जी, 4 ये किताबें हो गई। और किस लैंग्वेज में थी जी? ये संस्कृत लैंग्वेज में थी। और 2 इनकी जो है ना स्टोरियों के ऊपर किताबें मुश्तमिल है। इनकी स्टोरियां रामायण और महाभारत। और महाभारत सबसे लॉन्गेस्ट जो है ना वो एपिक पोएम है। एपिक क्या होता है कि एंशंट टाइम की कोई ऐसी स्टोरी जिसमें जो है कोई हिस्ट्री वगैरह बताई गई हो। अच्छा, अब हिंदुइज्म जो है, हिंदू अगर हम देखें तो ये 1500 बीसी में आ गए। और अगर हम देखें कितनी आज दुनिया में पॉपुलेशन है, तो 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन पीपल जो हैं वो कौन है जी? वो हिंदू हैं। वो हिंदू हैं। और इसलिए हमें इस रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमारे साथ इंडिया है, हमारा नेबर है। और इंडिया का रिलीजन कौन सा है? इंडिया के अंदर 80 करोड़ लोग जो है ना वो क्या है? हिंदू हैं। हिंदुओं की ज्यादातर पॉपुलेशन किधर बस रही है जी? इंडिया में। तो इसलिए ये हमारे लिए हिंदुइज्म रिलीजन। और हम पहले हिंदुओं के साथ ही तो रहते थे। हमारे आबाओ अजदाद जो जहाँ के लोकल थे वो हिंदू ही तो थे। तो इसलिए जो है हमारे लिए इसके बारे में, हिंदुइज्म के बारे में जानना और इसके मुतालिक सवाल का आना बहुत ऑब्वियस है। बहुत ऑब्वियस है। और इसमें से सवाल आते होते हैं कंपैरेटिव एग्जाम। अच्छा जी, एपिक पोएम होगी। और ये 1.2 बिलियन पीपल, 1.2 बिलियन लोग जो हैं। लैंग्वेज एक ही है, संस्कृत। इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? लैंग्वेज एक है, लैंग्वेज 4 नहीं है। हाँ, बहुत सारे इनके नाम है, शिव, ब्रह्मा। अच्छा, जब ये आए तो ये हिंदुइज्म जब आया रिलीजन, तो इसने ये 4 किताबें लिखी थी। और इनकी सबसे एक फेमस बुक है जो हिंदू लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता। कौन सी किताब है जी? फेमस बुक, मोस्टली रेड इन इंडिया, भगवत गीता। भगवत गीता, भगवत गीता। इसके ऊपर, इसके अंदर भी क्या है जी? इसमें भी श्लोक हैं। ठीक है जी, श्लोक कहते हैं जैसे हमारी आयत है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? श्लोक। श्लोक। तो ये जो है ना फेमस किताब इन्होंने लिख ली जी। फेमस किताब जो है इनकी वो भगवत गीता है। और जो हिंदुइज्म रिलीजन है ये, और आपको पता है कि ये जो है ना मूर्ति, जो लोग होते हैं ये मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है जी। और इस तरह के भगवान वगैरह का इनका अंदर कॉन्सेप्ट है। तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ना एक मेला हुआ करता था जिसे कहते हैं कुंभ का मेला, अभी भी होता है। कुंभ का मेला होता है, ये 12 साल में 4 बार होता है। 12 ईयर्स में 4 टाइम। अब ये कुंभ कहते हैं, कुंभ कहते हैं नेक्टर को।
नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है जब भी कोई आपकी हनी बी जब जब भी आपकी पॉलिनेशन के दौरान जो आपके फ्लावर से जो वो चीज ले जाती है, जिससे वो किसी और पौधे के ऊपर जाकर बैठती है और वो वहां पर लगाती है, तो शहद का छत्ता बनना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं नेक्टर। उसे क्या कहते हैं? नेक्टर। तो ये, लेकिन यहां पर इसमें नेक्टर क्या है? आबे हयात। ठीक है जी। अब उनकी ये एक स्टोरी है कि जी चार जो है ना, चार एक ऐसी जगह हैं जहां पर ये कुंभ का मेला जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया में चार जगह हैं जहां पर ये कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये दुनिया का वो सबसे लार्जेस्ट जो है ना एक रिलीजियस ओकेजन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यही कुंभ के मेले के ऊपर होते हैं। ठीक है जी। कहते नहीं कुंभ के मेले में गुम हो गए, सुना होगा स्टोरी, अगर किसी ने मिसाल, कुंभ के मेले में गुम हो गया जी। कुंभ का मेला इतना बड़ा होता है कि जिसकी को हद नहीं है। ठीक है जी। और ये जो है ना, अब ये इनका था क्या जी, कुंभ कहते हैं नेक्टर को, और मेला, मेला कहते हैं कि लोगों की गैदरिंग को, लोगों की कॉन्ग्रेगेशन को। ठीक है जी। लोगों की गैदरिंग्स को क्या कहते हैं? मेला। तो जहां पर वो लोग अब ये इकट्ठे क्यों होते हैं? ये इनका एक रिलीजियस, और ये किसके दौर में शुरू हुआ? हर्षवर्धन। ओरिजिन इसका क्या है? हर्षवर्धना। हर्षवर्धना। तो ये तकरीबन 600 एडी की बात है। 600 एडी की बात है। ये इसके हर्षवर्धना वर्धना ने इसको ओरिजिनेट किया, हर्षवर्धना ने। ठीक है जी। अब वो जो चार जगह हैं, वो जो चार जगह हैं उनमें एक तो है हरिद्वार, और ये हरिद्वार जो है ना ये गंगा रिवर के किनारे है। हरिद्वार गंगा रिवर के किनारे है, और ये हरिद्वार जो है ये गंगा रिवर के किनारे, और ये उत्तर प्रदेश में है। हाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। असल में ना हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, अगर मैं इंडिया का थोड़ा सा इधर आपको बताऊं कि ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के इस जगह पर ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद इधर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नीचे यहां पर करके है मध्य प्रदेश। ठीक है जी। ये है आपका यूपी, ये है आपका जो है उत्तराखंड, और ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और ये वाला जगह है महाराष्ट्र, जहां पर मुंबई था, महाराष्ट्र। ये चार जो है ना सिटी आपने जो है ना याद रखने हैं। इंडिया के बड़े चार इंपॉर्टेंट सिटी हैं। उत्तराखंड, ठीक है जी, और उसके बाद जो है आपका इससे ऊपर इस तरफ पाकिस्तान के साथ जो लगता है इलाका, ठीक है जी, जो पाकिस्तान, वो तो कहते हैं कि कश्मीर उनका है। पाकिस्तान के साथ जो इलाका लगता है इसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश। इसे क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड, उसके बाद जो है उत्तराखंड के बाद आपका जो है ये उत्तर प्रदेश, और उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है जी। एम से ये याद कर लो आप, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है जी। तो ये चार जगह हैं जहां पर ये मेले जो है ना वो लगते हैं। अब ये मेले चार जगहों पर क्यों लगते हैं? ठीक है जी। चार जगहों पर क्यों लगते हैं, और ये क्या चक्कर है? असल में ना उन्होंने कहा कि जो अच्छा भगवान था और जो बुरा भगवान था, मैं उनके नाम लेकर आपको कंफ्यूज मजीद नहीं करना चाहूंगा। ठीक है जी। जो अच्छा भगवान था और बुरा भगवान था, उनके दरमियान जो है इस नेक्टर को लेकर लड़ाई हुई, और वो लड़ाई जो है वो 12 दिनों के लिए हुई। अच्छे भगवान के दरमियान और बुरे भगवान के दरमियान वो जो लड़ाई हुई वो 12 दिनों के लिए हुई। और वो 12 दिनों की जो लड़ाई हुई उसमें जो है उन्होंने 12 साल कर दिए। भगवान के अगर 12 दिन है तो हमारे लिए ये 12 साल है। ठीक है जी। उसके बाद जो भगवान जब लड़ रहे थे तो इस नेक्टर के कतरे चार दरियाओं में गिरे। इन इस वो जो आबे हयात था, इसके कतरे किस दरियाओं में गिरे? चार दरियाओं में गिरे। चार कौन कौन से दरिया हैं? एक गंगा, दूसरे नंबर पर यमुना, तीसरे नंबर पर गुरद्वारी, गुरदरावरी, ऐसे उसका नाम है, गुरदरावरी। और उसके बाद
चौथे नंबर पर सरस्वती। गुरुद्वारी रिवर जो है ना, ये गुरुद्वारी रिवर, ये भाईजान आपका है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इस जगह पर महाराष्ट्र। और ये सरस्वती और ये गंगा और यमुना, ये तीनों यहां से आ रहे हैं और ये इस जगह पर उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ये आपका गुरुद्वारी रिवर और उसके बाद सॉरी सरस्वती रिवर, यमुना रिवर और गंगा रिवर, ये तीनों रिवर जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह को कहते हैं जी, गंगा और यमुना जहां पर मिलते हैं उस जगह तो इलाहाबाद कहते हैं, जहां पर कुतुबालाबाद हुआ, कुतुबालाबाद। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा सिर्फ आपको यहीं पर इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता। और यही हरिद्वार में क्या होता है जी, गंगा रिवर उत्तराखंड, ठीक है जी। हरिद्वार एक वो जगह, गंगा रिवर यानी उस जो एक नेक्टर था, जो आबे हयात था, उसका कतरा एक किस में गिरा था, गंगा में। एक कतरा उसका किस में गिरा था जी, यमुना में। एक कतरा उसका कितना कहाँ गिरा था जी, गुरुद्वारी में। और तीसरा कतरा उसका कहां पर गिरा था जी, सरस्वती में। चौथा कतरा, ठीक है जी, चौथा कतरा। तो पहला हरिद्वार में, दूसरा उज्जैन, दूसरे इवेंट को, ये हरिद्वार का इवेंट है, वो जो स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पर ये जाकर मिलाते हैं, मनाते हैं। ये क्या करते हैं, जाते हैं, जाकर जो है ना हरिद्वार के अंदर जाकर, जब यानी 4 साल है ना, हर 3 साल बाद, ये 12 ईयर के अंदर हर 3 साल बाद इवेंट होता होगा। तो एक बार हरिद्वार में होता है, एक बार उज्जैन में होता है, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरी बार जो है किसी और जगह होता है, और चौथी बार किसी और जगह। 4 जगह इनकी ना। और वो किस किस रिवर के किनारे हैं, इन रिवर के किनारे, इन रिवर, गंगा, यमुना और सरस्वती और गोदावरी। और ये क्यों है जी, ये सारा मेला क्यों लगता है, क्योंकि अब मैंने ये सारा क्यों करवाया मेला, क्योंकि इसके बारे में रिसेंटली 2020 में सवाल आया हुआ। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट समझा है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दूं। क्या सवाल आया हुआ था कि कुंभ मेला का किसके दौर में ओरिजिनेट हुआ, हर्षवर्धना, हर्षवर्धना, ये एक सवाल था। तो इसकी वजह से मैंने आपको, यानी कुंभ का मेला वैसे भी अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस इवेंट है एक, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है जी। गोदावरी, गोदावरी, हाँ गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर, बिल्कुल। अच्छा, ये अब क्यों हम पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं, समझ आ गया कॉन्सेप्ट अब कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपने से अभी ये हमने पढ़ना है दोबारा, ये अभी हमने पढ़ना है, लेकिन आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार पाकिस्तान के जो 7 इलाका लगता है वो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के इधर जो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड के इधर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नीचे जो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र है, ठीक है जी। जब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहा हूँ ना, जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की बारी आएगी तो ये जो है ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वो जो 11 सूबे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनमें से ये 2 सूबे थे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोगों के जहनों में ये स्कैटर्ड नॉलेज है ना, मैं इसको इंशाल्लाह ऐसा इकट्ठा कर दूंगा, लेकिन उसको भी अभी मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, किस वजह से, ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके, ठीक है। यानी हर चीज का एक कनेक्शन बनाना होता है। अगर आप ये कनेक्शन बनाना सीख गए, अब पढ़ा रहा मैं रिलीजन हूं, लेकिन इसमें ये एक चीज आई है, मैंने कहा एक्सप्लेन कर दी जाए कि इनका एक कुंभ का मेला है, उसके अंदर जो है 4 जगह जो है ये होता है, ठीक है जी। मैंने ये आपको बता दिया, एक कुंभ का मेला होता है और ये 4 जगह पर होता है। और किस वजह से होता है जी, भगवानों की लड़ाइयां हुई थी, और जो है ना उन्होंने उनके आबे हयात के लिए, और उस आबे हयात के लड़ते हुए उनके 4 कतरे जो है ना वो 4 मुख्तलिफ दरियाओं में गिर गए थे। एक जो है गंगा, अब जैसे पेपर में आता है कि गंगा जो है और यमुना कहाँ पर मिलते हैं जी, इलाहाबाद के ऊपर, ठीक है जी, इलाहाबाद के ऊपर मिलते हैं। लेकिन हम ये अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है जी, हमने इसको दोबारा पढ़ना है। अच्छा जी, अब उसके बाद, यार बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जिनको क्लियर नजर नहीं आ रहा वो उनके नेट का इशू, ठीक है। जिनको क्लियर नजर नहीं आ रहा उनका नेट का इशू है, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोगों को समझ आ गया कि हिंदुइज्म की, अब मैं इसको ब्रीफली बता देता हूँ। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म है। 1500 बीसी में ये इंट्रोड्यूस हुआ, आर्यन ने इनको इंट्रोड्यूस कराया। आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, आर्यन की लैंग्वेज जो है वो जो है संस्कृत थी। आर्यन, अब इसके आर्यन का एक और हम कॉन्सेप्ट याद करेंगे, वो क्या है जी, कास्ट सिस्टम, ठीक है जी, याद रखना। अच्छा जी, आर्यन ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया और इन्होंने हिंदुइज्म की किताबें लिखी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ठीक है जी। और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी। और इसके बाद हिंदुइज्म का एक मेला होता है जिसे कहते हैं कुंभ का मेला। और ये कुंभ का मेला जो है ये किस वजह से होता है, आबे हयात की वजह से होती है। और ये किसने ओरिजिनेट किया था, हर्षवर्धना। हर्षवर्धना इनका एक रूलर था, इंडिया का लोकल रूलर था, उसके दौर में ये ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये कितने किस रिवर के किनारे ये होते हैं इवेंट्स, ये एक तो गंगा रिवर के किनारे होते हैं, एक जमुना रिवर के किनारे होते हैं, एक गोदावरी रिवर के किनारे होते हैं, और चौथा जो है आपके सरस्वती रिवर के किनारे होते हैं। ये 4 रिवर के किनारे ये जो है इवेंट्स होते हैं। और इन इवेंट्स का मतलब क्या है, ये कहते हैं कि उस आबे हयात का कतरा इन 4 दरियाओं में गिरा हुआ है, तो अगर हम इन 4 दरियाओं में नहा लेंगे तो हमारे गुनाह धुल जाएंगे। गंगा में हमने नहा लिया, गंगा में अगर स्नान कर लिया, जो इंडियन मूवीज देखते हैं तो उनको ये आइडिया होगा, गंगा में अगर नहा लिया तो हमारे सारे गुनाह धुल जाएंगे। तो इस हिसाब से ये वो इवेंट है। अब हमने जी इन आर्यंस ने आकर एक रिलीजन तो इंट्रोड्यूस कराया, उसके अलावा इन्होंने, हालांकि वो एक पॉलिटिकल उसकी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वो रिलीजन के साथ भी एसोसिएट की जाती है, इसलिए हमें वो भी देखनी पड़ेगी। और वो कौन सी थी कि कास्ट सिस्टम। आर्यंस ने कास्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अच्छा। और हिंदू लोग जो हैं टोटल कितने हैं जी, 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन लोगों का ये मजहब है। और इनकी मेजोरिटी जो है वो किधर रहती है जी, इंडिया में रहती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया के अलावा ये जो है नेपाल के अंदर जो है मेजोरिटी में है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है और भी ये ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ममालिक में हिंदुओं की पॉपुलेशन है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर जो है, अच्छा जी, अब इन्होंने क्या जी इंट्रोड्यूस कराया जी, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया जी, आर्यन ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। और इन्होंने कहा कि क्योंकि ना जब ये आए तो इन्होंने एक तो बड़ा अच्छा सिस्टम था जो आपके आज भी पाकिस्तान में भी चलता है, इंडिया में भी बहुत सारे इलाकों में चलता है, जिसे कहते हैं पंचायत सिस्टम। पंचायत सिस्टम। और इसमें एक सरपंच होता है। इन्होंने यहां पर आकर एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, आर्यंस ने ही, और एक पंचायत सिस्टम बनाया जो आज भी सरपंच, और ये खुद सरपंच बन गए। ठीक है जी। लेकिन फिर इन्होंने उसकी एक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी की। उसकी एक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन इन लोगों ने क्या की, इन्होंने कहा कि जी जो लॉर्ड ब्रह्मा है ना, इन्होंने कहा लॉर्ड ब्रह्मा, इनका जो लॉर्ड था ना लॉर्ड ब्रह्मा, इन्होंने कहा कि उसके सर से जो है ना वो ब्राह्मण पैदा हुए। हाँ जी, इस लॉर्ड ब्रह्मा के हेड से कौन पैदा हुए हैं जी, ब्रह्मा पैदा हुए हैं। और ये लोग कौन है जी, हेड से पैदा हुए हैं, ये विजडम इनके अंदर है, यानी इंटेलेक्चुअल हैं ये, यानी टीचर और इंटेलेक्चुअल, टीचर्स और इंटेलेक्चुअल। टीचर और इंटेलेक्चुअल जो हैं वो आपके क्या हैं जी। अच्छा। अब जी ब्रह्मा जो है वो हेड से होते हैं, और टीचर और इंटेलेक्चुअल होते हैं जी। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर खस्त्री। खस्त्री, खस्त्री इन्होंने कहा कि जी आर्म से होते हैं। उस भगवान के जो ब्रह्मा था ना उसके बाजुओं से ये हुए। और ये लोग जो है ना वॉरियर्स होते हैं एंड रूलर, ये लड़ने वाले और जो हुकूमती निजाम चलाने वाले लोग हैं, ये लोग हैं। अच्छा जी। उसके बाद खस्त्री हो गया, उसके बाद आपका वेश। वेश जो उन्होंने कहा कि ये थाई से होते हैं, जंगों से, ये थाई जो है आपकी। ठीक है जी। थाई, ये जो आपकी थाई है इस थाई से होते हैं। भगवान की थाई से होते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा की थाई से। और ये कौन लोग हैं, ये ट्रेडर्स हैं, तिजारत तिजारत करने वाले लोग हैं। अच्छा। हाँ, ये कुंभ का मेला हज से भी बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है ये। ओ, हज तो एक आपका, वो एक हज से भी बड़ा इवेंट होता है ये, अगर इन टर्म्स ऑफ जो है ना पीपल गैदरिंग देखें तो। आप देखो मेरा ख्याल इसमें जो है ना लाखों की तादाद में, यानी करोड़, 1 करोड़ के करीब लोग होते हैं। ठीक है जी, 1 करोड़ के करीब लोग होते हैं कुंभ के मेले के अंदर। सबसे बड़ा इवेंट होता है ये, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस इवेंट है ये कुंभ का मेला। ठीक है जी। वेश जो है थाई से होते हैं, ये कौन होते हैं जी, ट्रेडर्स। ठीक है जी। और उसके बाद आपके क्या होते हैं, शूदर।
और शूद्र ये जी फीट से होते हैं, ठीक है जी, फीट से होते हैं। और ये जो है ना लो कॉस्ट है सबसे। ये सुनते रहते होगे आपके भी कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, तो ये है जी कास्ट सिस्टम। और इसमें आर्यंस ने अपने आप को सबसे ऊपर कर लिया, ठीक है जी, और बाकियों को जो है नीचे कर दिया, और जो तकड़े लोग थे उनको वॉरियर्स और दूसरे नंबर पर। और फिर इन्हें कहते हैं शूदर्स को अनटचेबल्स भी कहते हैं, अनटचेबल। वो कहते थे, उन्होंने ना लोगों का रिलीजियस बिलीफ बना दिया। आज भी आप देखोगे ब्राह्मण लोग जो हैं वो, अगर कोई उन्हें जो है शूद्र हाथ लगा ले तो वो कहता है हमारा मजहब वो जो है ना भ्रष्ट हो गया, हमारा मजहब भ्रष्ट हो गया, हमारा मजहब जाया हो गया। ठीक है जी, आज भी उनका ये अकीदा है, उनका ये आज भी बिलीफ है शूद्र का और ब्राह्मण का, कि भाई ऐसे हो गया। और इसी तरीके से वो गैर मजहब के लिए भी ऐसे। तो टू नेशन जो थ्योरी थी उसमें इसने भी एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, कि यानी हमारे हमारे साथ वो बैठकर खाना नहीं खाते थे जो हिंदू लोग होते थे, ठीक है जी, कि भाई ये तो नास्तिक है। नास्तिक कहते हैं हिंदू जो है ना हिंदी में, कि भाई जो गैर मुस्लिम होता है नास्तिक, ठीक है जी, कि भाई नास्तिक के साथ भी खाना खा लिया, उसका पानी पी लिया, तो ये जो है क्या हो जाएगा जी, ये हमारे लिए, ये हम तो हमारा मजहब खत्म हो जाएगा, हम ये कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन को वायलेट कर देंगे हम। तो ये जी उन्होंने कास्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिया, बुद्धिज्म। तो आई होप कि बुद्धिज्म का आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा आइडिया मिल गया होगा। ये एक बुद्धिज्म रिलीजन था, मैं इसको दोबारा से वो कर देता हूँ, ऐसे ही आप लोगों ने भी तैयार करना होगा। ये बुद्धिज्म जो है 1520 में इंट्रोड्यूस कराया गया, आर्यन ने इंट्रोड्यूस कराया। आर्यन ने जो है वो लैंग्वेज कास्ट की जो थी संस्कृत थी, उन्होंने 4 किताबें लिखी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उसके बाद जो है इन्होंने कास्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया, और इन्होंने कास्ट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया वो 4 तरह की कास्ट थी। और ब्राह्मण सबसे पहले ऊपर वाले जो लॉर्ड ब्राह्मा के हेड से बने, और ये जो है टीचर और जो है ये इंटेलेक्चुअल होते थे। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो है ब्राह्मण के बाद खस्त्री। खस्त्री जो है ये आर्म से होते थे, आर्म से, भगवान के आर्म से, और ये वॉरियर क्लैन होती थी। और उसके बाद जो है वेश, वेश जो है ये आपके थाई से होते थे, ट्रेडर्स। और ये शूदर हैं, ये शूदर आपके जो है कहाँ से होते हैं, फीट से, और लो कॉस्ट हिंदू हैं, यानी जो अनटचेबल, ठीक है जी। हाँ, ब्राह्मण सबसे सुपीरियर, अपने आप ब्राह्मण सबसे सुपीरियर है जी। ब्राह्मण का जो दर्जा है वो सबसे बड़ा है। यानी पहले शुरू शुरू में तो कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा सिस्टम था, पंचायत सिस्टम था, लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। फिर ऐसा 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 इसके अंदर जो है ना ये सारी चीजें इवॉल्व करके आ गई, ठीक है जी। तो इस तरीके से हुआ, तो ये हिंदुइज्म का आपके पास एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन आ गई। यजुर्वेद, हाँ, और इनमें एक और एक चीज रुक जाओ, इनमें रीकारिनेशन भी जो है, री इनकारनेशन, री इनकारनेशन यानी रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म। यानी मेरे करण अर्जुन आएंगे, और जो है ना वो करण अर्जुन, अगर किसी ने मूवी देखी है तो उसको वो री इनकारिनेशन इसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी, रीबर्थ। यानी पुनर्जन्म का भी इधर एक कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में, ये हिंदुइज्म के मजहब में, री इनकारनेशन। तो ये आप देख लोगे। चलो तस्वीर बना ली, ठीक है, ये तस्वीर आपके पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद भाईजान आपके पास दूसरा जो मजहब है बुद्धिज्म के बाद, उसे कहते हैं जोरास्ट्रिज्म। वो कौन सा मजहब है जी? जोरास्ट्रिज्म। ये जोरास्ट्रिज्म जो है, जोरोरास्ट्रिज्म, जोरास्ट्रिज्म इसे पारसी मजहब, पारसी मजहब यानी जो है आग को पूजने वाले, यानी फायर टेंपल, इनकी जो है वर्शिप प्लेस, इनकी वर्शिप प्लेस जोरास्ट्रिज्म, आग को पूजने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जोरास्ट्रिज्म। ये दुनिया में तकरीबन 1,20,000 है। हाँ जी, एक सैकड़ा 1.2 मिलियन, 0.12 मिलियन कर देते हैं, या बस ठीक है, एक सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 लोग हैं जी। आपके कौन जी? अभी इतनी तो करो, इतनी तो करो।
अच्छा जी, फर्स्ट टेम्पल हो गया जी। उसके बाद जी इनका फायर टेम्पल जो है वो हो गया। ज़ोरास्ट्रिज्म इनका पारसी मजहब है। और ये कहां पर थे? ये आपके ईरान के अंदर जो है ना एक फिलोसफर था, जिसका नाम था ज़ोरास्टर। ज़ोरास्टर। और इसने इनकी जो किताब है उसका नाम है अवेस्ता। इनकी जो किताब है उसका क्या नाम है? अवेस्ता। और ज़ोरास्टर फिलोसोफर ने ये इंट्रोड्यूस किया था मजहब। और ये जो ससानीद अंपायर थी, अगर किसी ने नाम सुना हुआ है तो उन तक यही मजहब था। यानी ससानीद अंपायर आपकी 200 ससानीद अंपायर ये वही अंपायर है जिसका एक रूलर था खुसरो परवेज, जिसने हजूर पाक का खत मुबारक चाक कर दिया था और फिर हजूर ने इसको बददुआ दी थी। ससानीद अंपायर आपकी 220 बीसी से लेकर 651 एडी तक, सॉरी एडी से लेकर एडी तक, 220 एडी से लेकर 651 एडी तक कायम रही है ये ससानीद अंपायर। और 651 में फिर जो है ना साद बिन अबी वकास ने इस्लाम के जरिए से इसे फतह कर लिया था ईरान को। और फिर जो है ना ईरान में जो है वो मुसलमान हो गए थे सब लोग। और फिर ये लोग जो है वहां से निकल कर और इंडिया में आज पारसियों की सबसे बड़ी ज्यादा आबादी है। ठीक है जी। और ज़ोरास्ट्रिज्म इनका मजहब है, फिलोसफर था ये। और ये आग परस्त थे। ठीक है जी। ये ज़ोरास्ट्रिज्म आपका मजहब हो गया और ये पारसी मजहब है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर देखें, ये दूसरे नंबर पर हो गया मजहब। और तीसरे नंबर पर आपका जो है ये आपका मजहब होता है बुद्धिज्म। ये भी इंडिया का एक रिलीजन है, बुद्धिज्म। ठीक है जी। बुद्धिज्म जो है ये 563 बीसी में 563 बीसी में 563 बीसी में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था सिद्धार्था ने। सिद्धार्था बेसिकली एक प्रिंस था। ये उस वक्त जो इंडिया में हुकूमत कर रहा था ना, उसका ये बेटा था सिद्धार्था। प्रिंस सिद्धार्था कहते हैं इसको। इसका सही नाम था प्रिंस सिद्धार्था गौतमा, प्रिंस सिद्धार्था बुधा। ठीक है जी। और ये जो है ये नेपाल के अंदर जो है, नेपाल के अंदर इसकी पैदाइश है। नेपाल के अंदर इसकी पैदाइश हुई है। और इसको गौतम बुधा भी कहते हैं, गौतमा बुधा। और सिद्धार्था नाम की किताब भी लिखी है हरमन हैसी ने। सिद्धार्था नाम की किताब भी लिखी है हरमन हैसी ने। ठीक है जी। गौतमा बुधा इसका जो है वो सिद्धार्था का जो है इसको ये भी कहते हैं। और इसको जो है ये नेपाल की जो स्टेट थी ना, नेपाल की स्टेट उस वक्त इसका नाम था करते हैं अभी। अभी पहले अच्छा जी इंट्रोड्यूस सिद्धार्था बुद्धिज्म जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया? सिद्धार्था ने। और हरमन हैसी ने एक किताब भी लिखी है सिद्धार्था नाम से। और जो है गौतमा बुद्धा भी कहते हैं और इसे शकिया मुनि भी कहते हैं। शकिया मुनि। शकिया मुनि इसे क्यों कहते हैं जी? शकिया वो नेपाल के अंदर स्टेट थी, नेपाल की वो स्टेट थी जहां का ये राजा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शकिया मुनि। शकिया मुनि भी कहते हैं जी। तो इसने जो है इनकी जो किताब है बुक, बुद्धिज्म की बुक जो है, इसकी बुक का नाम है जी वो ट्रिपिटाका। ट्रिपी ट्रिपिटाका। ठीक है जी। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं वन पेपर में, तो ये सारे क्वेश्चन के जरिए से चीजों को समझाया जा रहा है आपको बेसिक करें। तो बुद्धिज्म जो है 563 बीसी में जो है ना ये इंट्रोड्यूस किया गया। और किसने किया जी? प्रिंस सिद्धार्था। इसने ना अपनी प्रिंसशिप छोड़ दी और छोड़कर जो है ना ये जो है ना इसने एक मजहब इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं बुद्धिज्म। अभी हम ये देखते हैं ये क्या है जी। तो ये जी कहां पर ये पैदा हुआ था जी? नेपाल में ये पैदा हुआ था। और ये जो है वो जो इलाका था उस वक्त इसको कहते थे शकिया। ठीक है जी। शकिया वो स्टेट थी और शकिया मुनि भी इसको कहते हैं। और बुक इनकी बुद्धिज्म की जो किताब है ये ट्रिपिटाका। और ये जो है ना अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, जो जो जात पात का निजाम आर्यन ने इंट्रोड्यूस किया था ना, तो इन्होंने उसकी मुखालफत की थी। बुद्धिज्म उस कास्ट सिस्टम के मुखालिफ था। ठीक है जी। और इनका जो एक प्रिंसिपल बिलीफ है,
अगर पेपर में सवाल आता है कि प्रिंसिपल बिलीफ किसका है, री इनकारनेशन, री इनकारनेशन, री इनकारनेशन प्रिंसिपल बिलीफ है, यानी पुनर्जन्म। यानी ये कहते हैं कि ये इंसान का पैदा, जो जब इंसान मरता है तो दोबारा पैदा हो जाता है किसी और रूप में, जब तक वो कर्मा अचीव ना कर ले। कर्मा कहते हैं, कर्मा कहते हैं गुड डीड्स, गुड डीड्स को क्या कहते हैं जी, कर्मा। ठीक है जी, कर्मा ये एक फिलॉसफी है बुद्धिज्म के अंदर। ठीक है जी, कर्मा कि जब तक वो गुड लिबर्टी ना ले ले, आजादी ना ले ले, तो तब तक वो उसका पुनर्जन्म होता रहेगा, कभी कुत्ते की शक्ल में, कभी बिल्ली की शक्ल में, कभी किस शक्ल में, और ये साइकिल कभी टूटेगा नहीं। ठीक है जी, जब तक आप वो जो है कर्मा ना अचीव कर लो, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी जो है वो ना हासिल कर लो। ठीक है जी, उसके बाद ये कास्ट सिस्टम के भी मुखालिफ था, और ये जो है मोनोथिज्म के ऊपर। अच्छा, मैं यहाँ पर मजहब को बताने से पहले यहाँ पर ना दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, शायद आपने सुन रखी हो, कि एक होता है मोनोथिज्म, एक होता है पॉलीथिज्म, ठीक है जी, एक होता है डुअलथिज्म। अच्छा, मोनो, मोनो बेसिकली एक रूट वर्ड है। ठीक है जी, मोनो का मतलब होता है अकेला, मोनार्की जैसे हम कहते हैं, मोनार्क, एक एक हुकूमत में एक जो है ना हुकूमत करने वाला, जब एक ही हो तो उसको कहते हैं मोनार्क। ठीक है, आर्क बेसिकली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है जो है वे ऑफ गवर्नमेंट, आप किस तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हो, तो इसको कहते हैं आर्क। और मोनो एक, यानी गवर्नमेंट को चलाने वाला अगर एक होगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनार्क। अगर थीसिज्म किसे कहते हैं, मानने वाले को, यानी जो थीस कहते हैं जो मजहब को जो है मानता है। ठीक है जी, मोनो, मोनो लगा दिया, जो एक खुदा को मानने वाला होता है, जो एक खुदा को मानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोथिज्म। जो एक खुदा को मानने वाला मजहब, कोई भी ऐसा मजहब है, मैं उसे कहूंगा मोनोथिज्म। यार ये मजहब मोनोथिज्म फॉलो करता है। ये पॉलीथिज्म कहते हैं जो एक से ज्यादा खुदाओं पर बिलीव करते हैं। जैसे हिंदुइज्म में एक थ्योरी होती है पैंथीइज्म, हिंदुइज्म में एक थ्योरी होती है पैंथीइज्म। हिंदुइज्म हमने पढ़ा है ना अभी, हिंदुइज्म, पैंथीइज्म, पैंथीइज्म, पैंथीइज्म थ्योरी क्या कहती है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। वो कहते हैं ये सांप भी खुदा है, ये दरख्त भी खुदा है, दरख्त को पूज रहे होते हैं, सांप को पूज रहे होते हैं। वो किस थ्योरी के तहत है, वो पैंथीइज्म थ्योरी के तहत है, एवरीथिंग इज गॉड। ठीक है जी, तो पॉलीथिज्म क्या होता है जी, एक से ज्यादा खुदा को मानने वाला, मोनोथिज्म एक खुदा को मानने वाला, और डुअलथिज्म जो है दो खुदाओं को मानते हैं, उनको क्या कहते हैं जी, डुअलथिज्म। तो इस तरीके से ये मोनोथिज्म एक रिलीजन है, एक खुदा को मानने वाले ये लोग। अच्छा जी, उसके बाद इसमें लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो भी है, लाइफ आफ्टर डेथ भी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं चौथे नंबर पर, इसके साथ का ही मिलता हुआ जैनिज्म, जैनिज्म, तो ये महावीरा जैन, महावीरा जैन ने जो है ये इंट्रोड्यूस किया, महावीरा जैन ने ये इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, महावीरा जैन ने ये इंट्रोड्यूस किया जो है ये मजहब, और महावीरा जैन ने इंट्रोड्यूस करने के बाद ये भी एक प्रिंस था। इन दोनों में कॉमनैलिटी क्या है कि ये दोनों प्रिंस थे, और प्रिंस करके खत्म। और ये कब आया है, 599 बीसी में, 599 बीसी में। यानी कहते हैं कि जो बुद्धिज्म था ना, बुद्धिज्म का ही रिफ्लेक्शन जो है ना वो ये जैनिज्म था। ठीक है जी, यानी बुद्धिज्म के बाद यानी जैन, बुद्धिज्म जो है ना इसका रिफ्लेक्शन था, यानी जैनिज्म से इसके आइडियाज को लिया गया, जैनिज्म से इसके आइडियाज को लिया गया। और इसमें भी क्या बिलीफ है, री इनकारनेशन, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, कारनेशन, रीबर्थ, पुनर्जन्म। ठीक है जी, अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो बुद्धिज्म जो दुनिया में है वो 55 जो है ना 550 मिलियन लोग, 550 मिलियन लोग जो है वो यानी 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जो है ना ममालिक, जैसे आपका श्रीलंका में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, और उसके बाद जो है आपकी जो है ना कंबोडिया में सारे बुद्धिस्ट हैं।
थाईलैंड में आपके बुद्धिस्ट हैं, ठीक है जी। ये साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, ठीक है जी। साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, एमबीबीएस टीवी क्लिप, ये मैं बताऊंगा बाद में भी, मैप में भी ड्रॉ करेंगे, वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या है, एमबीबीएस टीवी क्लिप। और एम से बन गया मलेशिया, बी से बन गया ब्रूनाई, और बी से बन गया बर्मा, और एस से बन गया आपका वो ये साउथ कोरिया, हाँ, एस से बन गया आपका मलेशिया, ब्रूनाई, सिंगापुर। और वी से बन गया आपका, टी से बन गया आपका ताइवान और थाईलैंड। थाईलैंड बन गया, वी से बन गया आपका वियतनाम, सी से बन गया आपका कंबोडिया, एल से बन गया आपका लाओस, आई से बन गया आपका इंडोनेशिया, और पी से बन गया आपका फिलिपाइन। तो भाईजान इन ममालिक में जो है ना, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, एमबीबीएस टीवी क्लिप वाला फार्मूला ये बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो, मैप से भी ड्रॉ करेंगे हम सही तरीके से। मलेशिया, ब्रुनाई, बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया और फिलिपाइन, इन इलाकों में जो है वो बुद्धिज्म है। और इसके अलावा जापान में भी, जापान के भी लोग जो हैं वो जो है ना वो करते हैं। अच्छा, इसकी जो बुद्धिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसके, जैसे हमारी मस्जिद होती है, ठीक है जी, जैसे इधर फायर टेम्पल थी, ठीक है जी, जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, तो जो बुद्धिज्म होते हैं ना, इनमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है स्तूपा, हाँ जी, बुद्धिज्म में दो चीजें होती हैं, ठीक है जी, एक स्तूपा और एक होता है आपके पास जो है पगूडा। स्तूपा और पगूडा, पगुडा होता है जो ऐसे छतरी टाइप की बिल्डिंग बनी होती है, इसे कहते हैं पगुडा। ऐसे आप अपनी टैंकियों के ऊपर नहीं लगवा लेते कनोपियां, कनोपियां लगवा लेते हो, उस तरह की बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं, पगुडा, पगुडा कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा पगुडा जो है ना आपको म्यांमार में मिलते हैं, ठीक है जी। म्यांमार को इसलिए कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन पगुडा, ठीक है जी। लैंड ऑफ गोल्डन पगुडा किसको कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं, क्योंकि उधर सबसे ज्यादा जो है ना टेम्पल्स हैं, पगुडाज उधर हैं, ठीक है जी। और स्तूपा तो आपके पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है जी, सवात के अंदर। और बुद्धिज्म की एक और भी आपके पास पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के अंदर ये फ्लरिश हुआ है, तख्तबाई, तख्तबाई जो मर्दान में है। स्तूपा ये भी इनकी एक जो है ना, एक जैसे आपके मंदिर वगैरह होते हैं, जैसे आपकी मस्जिद वगैरह, इसके ऊपर गुंबद वगैरह नहीं होते, लेकिन एक होता है ऐसे घर की तरह का है, लेकिन उसमें स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर बने होते हैं कि इबादत करने के लिए, ठीक है जी। उसमें ये जो इनका ये है सिद्धार्था, उसका गौतम बुद्धा का बुत लगा होता है, ठीक है जी। उसके ऊपर ये आपको यहाँ पर सवात में भी मिलेंगे, ठीक है जी। और वो जो है ना सवात में जो है वो एक लोटस पर बैठा हुआ है, लोटस, लोटस कहते हैं जो है ना उस तख्त को जिसके ऊपर वो बुद्ध बैठा है, बुद्ध जिस तख्त के ऊपर बैठा है ना, सवात के अंदर आपको मिलेगा ये लोटस के ऊपर वो बैठा है, बुद्ध, बुद्ध का जो है वो एक मुजस्मा, ठीक है जी। स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद तस्वीर, अच्छा ये हो गया जी, मोनोथिज्म हो गया। अच्छा जी, अब और उसके अलावा जापान में इनकी एक और है, जापान की एक मैं लिखवा लूं, जापान में कामाकुरा, ये याद रखना। लेकिन जब जापान का हम रिलीजन डिस्कस कर रहे होंगे ना, शिंतोइज्म, तो उस वक्त मैं ये बात बताऊंगा आपको, कामाकुरा याद रखना, ठीक है जी, कामाकुरा। और जैनिज्म क्या है, जैनिज्म सेम भाईजान इसकी तरह का है, सेम इसकी तरह है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है जैनिज्म और इसमें कि ये जो है जो महावीरा ने इंट्रोड्यूस किया और ये इसने जो इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद जो है ये दोनों प्रिंस थे, ये इनकी सिमिलैरिटी है। इसमें जो है ना वो गौतम बुद्धा जो था ना वो मोनोथिज्म था, और इसमें पॉलीथिज्म के बुनियाद थी। और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी, कर्मा के ऊपर भी इनके डिफरेंट बिलीफ थे कि कर्मा कैसे अचीव करना है, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है जी। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जैनिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया, महावीरा में। और सारे के सारे जैन कहां पर हैं जी, इंडिया में, ठीक है जी। सारे के सारे जैन कहां पर हैं जी, इंडिया के अंदर है। और ये छोटा सा मतलब है, इसके मेरे ख्याल 1 लाख लोग होंगे बस, ठीक है जी, या 10 10 एक लाख लोग होंगे। अच्छा जी, ये 10 एक लाख होंगे जैनिज्म के लोग, ठीक है जी। जैनिज्म महावीरा ने, अब मैं थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूं दोबारा।
तो हमने हिंदुइज्म पढ़ा, हिंदुइज्म जो है वो कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया आर्यन ने, आर्यन की लैंग्वेज संस्कृत थी, आर्यन ने जो है हिंदुइज्म की किताबें लिखी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। चार उन्होंने जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण सर से, क्षत्रिय जो है आर्म से, और जो है शूद्र पांव से, और जो है वैश्य जो है वो आपके थाई से, और ट्रेडर और जो है वो आपके, ये आप खुद देख लेना, ठीक है जी उसमें। और उसके बाद जो है हिंदुइज्म में जो है किताबें और इनकी एपिक्स कौन सी हैं जी, महाभारत और रामायण, ठीक है जी। और उसके बाद भगवत गीता इनकी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, और महाभारत इनकी लॉन्गेस्ट पोएम है। उसके बाद हमने दूसरा रिलीजन देखा जी, जोरास्ट्रिज्म। जोरास्ट्रिज्म को फॉलो फाउंड करने वाला जो है वो जोरास्ट्र था, फिलोसफर था, और उसने जो है ना इनकी जो इबादत की गाय है वो है जी फायर टेम्पल। और इधर जो है आपको ये लोग पूछते हैं, और ये ससानीद अंपायर जो है एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर कहीं पर यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। और इनकी किताब का नाम अवेस्ता है, और इनकी किताब का नाम ट्रिपिटाका है, ठीक है जी। और ये जो है ये सारा सा मामला है। तस्वीर बनाओ। हाँ, आगामाज, आगामाज इनकी किताब का नाम आगामाज। आगामाज, ठीक है जी। ये जो है जैनिज्म की किताब। 6 मिलियन है यार जैन, 6 मिलियन, ठीक है जी। 6 मिलियन जैन है, यानी 60 लाख जैन है हिंदुस्तान में, 60 लाख, ठीक है जी। तो ये जैनिज्म का फाउंडर पूछा हुआ है ऑलरेडी, और री इंकारनेशन के बारे में पूछा हुआ है इनके बारे में, और उसके बाद जो है हो सकता है कि आगामाज भी पूछ ले, ठीक है। तो मैंने ये भी लिखवा दिया। ये ट्रिपिटाका इसकी किताब है, और उसके 3 सेक्शन हैं, ठीक है जी। उसमें मोरालिटी वगैरह के बारे में बताया है, और कि किस तरीके से इंसान ने कोड ऑफ लाइफ उसका क्या होना होता है, किस तरीके से उनकी वो है। 3 सेक्शन में ये त्रिपिटाका जो है वो किताब है। और पारसी मजहब की जो किताब है वो अवेस्ता है, अवेस्ता, अवेस्ता किताब है जी पारसीइज्म की। अच्छा जी। अब उसके बाद जी हिंदू हो गए हमारे, हिंदू यानी इंडिया वाले, और जोरास्ट्रिज्म पारसी। कायदे आजम भी तो पारसी थे शुरू में, ठीक है ना। कायदे आजम भी पारसी थे, और कायदे आजम की दोनों बीवियां भी पारसी थी, इमी बाई और रोती बाई। पहली बीवी इमी बाई और रती बाई, दिनशा पाटेट की बेटी थी ना, दिनशा पाटेट, इस तरह के नाम होते हैं। और ये जो आपकी कायदे आजम की बेटी थी, एक ही तो, क्या नाम था उसका, दीना वाडिया, दीना वाडिया। उसने भी किससे की है जी शादी, उसने भी एक पारसी लड़के से शादी की है, ठीक है। इसलिए तो कायदे आजम उनसे मिलते नहीं थे, कायदे आजम ने उनको अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि कायदे आजम तो जो है वो कन्वर्ट कर गए थे ना मुसलमानों में, मुसलमान हो गए थे। यानी उनकी कायदे आजम तो मुसलमान ही पैदा हुए, लेकिन यानी उनका बाप जो थे वालिद पूंजा जिना, जो है ना पूंजा जिना, वो पहले जो है ना वो थे वो थे पारसी, ठीक है। पूंजा जिना जो थे ना वो पारसी थे, पूंजा जिना जो है ना वो हो गए। यार इंडो पाक हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो अशोका के बारे में, ठीक है, अशोका के बारे में बताएंगे। उतनी चीजें हजम करो ना जितनी तरतीब से, हर चीज आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, हर चीज आ जाएगी पूरी। अभी स्टोरी सुनने को तो मेरी देखी ना कैसे 1520 में आर्यन ने कास्ट इंट्रोड्यूस किया, आर्यन ने ये, उसके बाद अशोका है, अशोक मौर्यन डिनास्टी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डिनास्टी की बुनियाद रखी 324 बीसी में, उसका जो है बिंदुसारा बेटा था। उसके बाद जो है अशोका द ग्रेट आया, अशोका द ग्रेट जो है बुद्धिज्म का फॉलोअर था, बुद्धिज्म का बानी सिद्धार्था था, सिद्धार्था का पिता नाम शक्या मुनि था, गौतम बुद्ध भी कहते थे यार मैंने ये ऐसे याद करवाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन ना लो, लेकिन सही टाइम पर सही जगह पर, ठीक है। मेरी आवाज में भी मिल जाएगी, मेरी हर चीज में मिल जाएगी, हर ओके हो जाएगा, ठीक है। आवाज में मिल जाएगी, बार बार सोलर सिस्टम कितनी बार रिपीट करवाया, अभी 1-2 लेक्चर और भी दे दूंगा, बार बार सुनो ताकि, और आइडियाज को फॉलो करो, मेहनत की डायरेक्शन में लग जाओ, मेहनत की डायरेक्शन में लग जाओ, जो ऐसे मैंने मेहनत की आप लोग भी वैसे मेहनत करो, और जो है ना कामयाब हो जाओ। अच्छा जी, अब हमने हिंदुइज्म पढ़ लिया जी, जोरास्ट्रिज्म पढ़ लिया, और उसके बाद जो है बुद्धिज्म पढ़ लिया, और जैनिज्म पढ़ लिया, ये 4 मजहब जो है। अब हम अब्राहमिक रिलीजन की तरफ आ जाते हैं। इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं, या पहले कन्फ्यूशिज्म और शिंतोइज्म को देख लेते हैं। कन्फ्यूशिज्म, कन्फ्यूशिज्म जो है ना ये नॉट रिलीजन, ये क्या है जी, एक फिलॉसफी है, ये रिलीजन नहीं है, ये फिलॉसफी है कन्फ्यूशिज्म। कन्फ्यूशिज्म नॉट रिलीजन, ये क्या है जी, एक मजहब नहीं है, ये क्या है जी, एक फिलॉसफी है पहले नंबर पर।
कंफ्यूशिज्म। और कंफ्यूशिज्म को मानने वाले कितने हैं जी? ये भी आपके 60 मिलियन। ठीक है जी, 6 करोड़ लोग कंफ्यूशिज्म को मानते हैं। और मेजरली कहां पर है जी? चाइना में है ये लोग। आज व्हाट्सएप पर मिलेगा ना, अभी तो ऐप हमारी कंप्लीट नहीं हमने की। अच्छा जी, उसके बाद जो है कंफ्यूशिज्म है, और ये सी से कंफ्यूशिज्म, और ये सी से चाइना, चाइना में फॉलो किया जाता है। और कंफ्यूशियस, कंफ्यूशियस वो इंसान था जिसने ये फिलॉसफी दी थी। ठीक है जी, और इसका नाम क्या था जी? मोंग, मोंग, लॉर्ड मोंग, लॉर्ड मोंग, कंफ्यूशियस भी इसे कहते थे। ठीक है जी, तो मोंग क्यू, मोंग क्यू चाइनीज ये बंदा था, उसने ये फिलॉसफी दी। उसने कहा कि रूलर और सब्जेक्ट का क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है जी, फादर और सन का क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपका हस्बैंड और वाइफ का क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद फ्रेंड और फ्रेंड का क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है जी, 5 तरह के उसने रिलेशन जो है, 1 2 3 4, पांचवा भी उसका कोई रिलेशन था। यानी उसने कितनी तरह के रिलेशन इंट्रोड्यूस किए जी? 5 तरह के। इनके आपस में क्या क्या रिलेशन होना चाहिए, रूलर और सब्जेक्ट का क्या रिलेशन होता है, ये, और फादर और सन का। यानी ये कोई मजहब नहीं है कंफ्यूशिज्म, ये एक फिलॉसफी है कि बाप और बेटा आपस में किस तरीके से करेंगे, और ये किस तरीके से मामला होंगे। इस तरीके से कंफ्यूशियस जो फिलॉसफी है, इसको चाइना भी लोग मानते हैं, और इसको जो है जापान में भी लोग मानते हैं, कंफ्यूशियस जो फिलॉसफी है। तो 60 मिलियन टोटल कंफ्यूशियस जो है वो लोग हैं पूरी दुनिया में, बस इसके बारे में यही। और उसके बाद जो है आपके पास कंफ्यूशियस के बाद शिंतोइज्म। ये भाईजान जो है ना, शिंतो ये मोंग क्यों ने, ये 600 बीसी की बात है। ठीक है जी, 600 बीसी। ठीक है जी, और शिंतोइज्म जो है ना, ये 600 एडी की बात है। 600 एडी, 600 बीसी। और ये शिंतोइज्म जो है ये 600 एडी। शिंतोइज्म बेसिकली ये जापान के अंदर फॉलो होता है। और वो कामाकुरा जो था ना, कामाकुरा मैंने लिखाया है, कामाकुरा, ये एक स्तूपा है जापान के अंदर बुद्धिज्म का, स्तूपा है बुद्धिज्म का। असल में ना ये कामाकुरा एक हुक्मरान था 1100 से लेकर 1300 एडी तक, इसका यानी कामाकुरा डिनासिटी रही थी उधर। तो इसने ना बुद्धिज्म को और शिंतोइज्म को आपस में मिक्सअप कर दिया। आज चाहे जापान आपकी दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है, जापान का रिलीजन दोनों है, शिंतोइज्म भी है हर बंदा, और वो बुद्धिज्म भी है। ठीक है जी, और 50-50% दोनों इनका रिलीजन है, 50% बुद्धिज्म और 50% जो है आपका बुद्ध लिख देते हैं, और ये आपका शिंतो। ठीक है जी, और शिंतो की कोई इनकी इसका फाउंडर नहीं है, इसका कोई पता नहीं है कौन है, कैसे है, क्यों है। बस इनका यह है कि कोल्ड वाटर में ना, कोल्ड वाटर प्योरिफिकेशन, इनका बस एक ही त्योहार है। और वे क्या त्योहार है कि भाई ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में ना ये अपने आप को डाल लेते हैं, बर्फ वाले पानी में डाल के भाई हम ये प्योरीफाई कर रहे हैं अपने आप को, बस। और इनका कोई नहीं। बाकी जापानी लोग आपको पता है, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ, इनका एक शोगुनट होता है, शोगुनट, शोगुनट कहते हैं आर्मी चीफ को। और इनका एक कोड होता है बुशहिडो कोड, बुशहिडो कोड होता है। और एक सोमराय कोड, सोमराय कहते हैं वॉरियर को, पढ़ेंगे हम जापान के अंदर। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो अगर सोमराय कोड जो है ना, सोमराय कहते हैं वॉरियर, जैसे हम वॉरियर कहते हैं लड़ने वाले को, इनको कहते हैं सोमराय। तो सोमराय मस्ट फॉलो द बुशहिडो कोड। बुशहिडो कोड क्या है कि उसको अपने मालिक के लिए शोगुनट, यानी शोगुनट बड़ा मालिक, उसके नीचे जो है सोमराय। तो सोमराय को जो बुशहिडो के शोगुनट के लिए जान देनी है, उसको ईमानदार रहना है, उसको जो है बड़ा अच्छा रहना है। तो ये है। हाँ, ये अब मुझे नहीं पता, आइस बकेट चैलेंज शायद वहीं से आया हो। तो ये प्योरीफाई करते हैं, और इनका वहां पर एक जो है ना इवेंट भी होता है। तो कंफ्यूशिज्म और शिंतोइज्म, इस बारे में भी आपको पता चल गया कि ये दो, यानी अब हमने हिंदुइज्म, और उसके बाद जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रिज्म, कंफ्यूशिज्म और शिंतोइज्म। ठीक है जी, और ये कंफ्यूशिज्म को 60 लाख, और जापान के अंदर ये तकरीबन ये भी 60 मिलियन, 6 करोड़ लोग तकरीबन शिंतोइज्म को आप फॉलोवर कर लो। ठीक है जी,
ठीक है जी। तो शिंतोइज्म, कन्फ्यूशिज्म और जोरास्ट्रिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये आपके जी मजहब हैं। और ये हमने, यानी इसमें हिंदुइज्म सबसे बड़ा मजहब है, 1.2 बिलियन लोग। अच्छा जी, उसके बाद आपके जो है सफीर इसकी शिंतोइज्म और कन्फ्यूशिज्म। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो आपके अब्राहमिक रिलीजन आ जाते हैं। इब्राहिमिक रिलीजन क्या, यानी आप अगर देखो हजरत आदम जो है, हम मानते हैं मुसलमान भी, तो और जो है ना कि भी मुसलमान मानते हैं हजरत आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, अम्मा हवा को पैदा किया। उसके बाद आदम के बाद जो है ना उनके दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, काब से काबिल, काब से कातिल। तो उसके बाद जो है ना फिर अल्लाह ताला ने उनके नेमुल बदल में हजरत शीस अलैहिस्सलाम दिए, जो दूसरे नबी थे। हजरत शीस के बाद हजरत अदरीस आ गए, हजरत अदरीस के बाद हजरत नूह आ गए, हजरत नूह के बाद जो है आपके कौन आ गए जी, हजरत इब्राहिम आ गए। ठीक है जी, हूद और साले को छोड़ दो, हजरत हूद और साले, फिर हजरत इब्राहिम आ जाते हैं। ठीक है जी, हम उनको पढ़ेंगे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। लेकिन अभी हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आना चाह रहे हैं। तो क्या जी, हजरत आदम के बाद जो है हजरत हाबिल और काबिल, हाबिल और काबिल दो बेटे उनके। और उसके बाद जो है आपके शीस, शीस अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अदरीस, अदरीस हजरत अदरीस के बाद जो है हजरत हूद, हजरत हूद के बाद हजरत साले, और हजरत साले के बाद जो है हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम जो है ना, इनके ऊपर 3 सहीफे उतरे हैं। हजरत इब्राहिम के जो है ना 2 बेटे थे। ठीक है जी, एक उनकी बीवी, 2 बीवियां थी उनकी, हजरत इब्राहिम की ना 2 बीवियां थी। एक का नाम हजरत सारा था, ठीक है जी, और एक हजरत हाजरा। हजरत सारा और हजरत हाजरा, ठीक है जी, हजरत हाजरा और हजरत सारा। तो हजरत जो हाजरा से पहले उनका बेटा हुआ, ठीक है जी, 86 साल की उम्र में, जब हजरत इब्राहिम 86 साल के थे ना, तो हजरत इस्माइल पैदा हो गए, इस्माइल। और इनके 13 साल बाद जब हजरत इब्राहिम 99 साल के हुए ना, तो हजरत इसहाक पैदा हो गए। हजरत इसहाक पैदा हो गए, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। अब हजरत इस्माइल के बाद ना इस नस्ल में से कोई नबी नहीं आया। इसके बाद फिर इस नस्ल में फाइनल प्रॉफिट आए हैं हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हजरत इस्माइल की नस्ल में कोई नबी नहीं आया। सारे नबी, सारे के सारे नबी किधर से आए हैं, इधर से आए हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अब्राहमिक रिलीजन। ठीक है जी, यानी हजरत इब्राहिम की औलाद है, और हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने अपना खलीलुल्लाह कहा है। ठीक है जी, कुरान मजीद में भी इनका जिक्र है। ठीक है जी, इनके नाम पर 14वीं सूरत भी है, सूरत इब्राहिम। ठीक है जी, और इस वजह से जो है हजरत इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं, यानी ये तमाम मजहब जो है हजरत इब्राहिम को अपना बड़ा मानते हैं, इन अपना हजरत इब्राहिम को जद्द अमजद मानते हैं। ठीक है जी, तमाम रिलीजन जो है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने कहा जिनके पास नहीं है तो उनको दे दी जाए। ठीक है जी, 100 साल भी कहते हैं, 99 साल भी कहते हैं, 13 साल का आपस में डिफरेंस है। अगर 100 साल करना है तो फिर इधर 87 करो, इधर 87 करो, इधर 100 करो। ठीक है जी, 13 साल का डिफरेंस बनाओ, दोनों बातें ठीक है, जो भी आपका दिल करता है। ठीक है जी, ऑप्शन में यानी इतना कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, टेंशन ना लो। ठीक है जी, 86 साल ही है वो, किताब में सवाल यही 86 साल आता है, और पीपीएससी में भी वन पेपर में यही सवाल 86 साल ही आता है। अच्छा जी, अब उसके बाद जी हम अब्राहमिक रिलीजन में ओल्डेस्ट रिलीजन की बात कर लेते हैं। वो है आपका जुदाइज्म। जुदाइज्म जिसे और इनको मानने वालों को क्या कहते हैं जी, ज्यूज। इनको मानने वाले को क्या कहते हैं जी, हम ज्यूज, यहूदी कहते हैं। ठीक है जी, मुझे 7:15 पे बताना है, ठीक है। अच्छा, ज्यूज, तो ज्यूज जो है ये यहूदी, यहूदी, और इनके ऊपर इनके जो नबी हैं वो हजरत मूसा। ठीक है जी, इनकी जो नबी हैं, ठीक है, हजरत मूसा इनके नबी हैं, हजरत मूसा इनके नबी हैं। और हजरत मूसा पर कौन सी किताब उतरी है जी, ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक, तौरात। तौरात जो है, और ये इब्राहिमिक रिलीजन की 3 किताबें हैं, तौरात, अंजील और तौरात, जबूर और अंजील। और ये तीनों हिब्रियो लैंग्वेज में होंगे। किस लैंग्वेज में होंगे,
अबरानी जबान, हिब्रू लैंग्वेज, अबरानी, ठीक है, जो हजरत ज़ैद बिन साबित ने 7 दिन में सीख ली थी। ठीक है, हजूर ने कहा था हजरत ज़ैद बिन साबित को कि अबरानी जबान सीखो, तो उन्होंने 7 दिन में सीख ली थी। ठीक है जी। तो जो है हिब्रू लैंग्वेज, अबरानी जबान। तो ओल्डेस्ट रिलीजन जो है तौरात है, ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक जो है वो कौन सी है जी? तौरात। ठीक है जी। और इसको इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लोग क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। और इसके अंदर टोटल 39 किताबें हैं, 39 बुक्स हैं। बुक ऑफ डेट्रोनॉमी से शुरू, बुक ऑफ जेनेसिस से शुरू करके बुक ऑफ डेट्रोनॉमी, जेनेसिस का मतलब होता है बुनियाद। बुक ऑफ जेनेसिस में किस बारे में लिखा होगा? बुक ऑफ जेनेसिस में कायनात की कैसे बनी है, क्या हुआ है, किताब, स्टोरियां, शूरियां, ये तो वो हर चीज। ठीक है जी। ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं इसको। और एक है आपका न्यू टेस्टामेंट। इसमें टोटल जो है आपकी 34 बुक्स हैं। ठीक है जी। और उनमें जो है ना, जो अंजील है, अनाजील, वो गॉस्पेल्स हैं। ठीक है जी। 4 बंदों ने गॉस्पेल लिखी है, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। ये किताबें हैं जी, 4 बंदों ने लिखी हैं, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ ये। बस आपने बस ये गॉस्पेल जो है वो इंजील को कहते हैं जी। ठीक है जी। और वो ओल्ड टेस्टामेंट किसको कहते हैं जी? आप कहते हो कि जी जो है ना उसको, तौरात को। और तौरात में प्लस कर लेना जबूर। ठीक है, जबूर। और जबूर जो है वो ये यहूदी मजहब है। और इनकी किसकी कौम है जी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। और इसकी कितनी किताबें हैं जी? ओल्ड टेस्टामेंट में 39, और इसमें न्यू टेस्टामेंट में 34। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ ये फलाना, तो टोटल काफी सारी किताबें हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये इनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं। ठीक है जी। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। अभी हम कहां पर हैं जी? यहूदियों पर। और यहूदियों को जो है ना, इनकी कौम को क्या कहते हैं? बनी इसराइल, बनी इसराइल। और ये बनी इसराइल किसकी कौम थी जी? बनी इसराइल जो है ये हजरत मूसा की कौम थी। ठीक है जी, हजरत मूसा की। और ये इसराइल लकब किसका था? इसराइल जो है ना, ये हजरत इसहाक, हजरत याकूब का लकब था, हजरत याकूब। असल में हजरत जो इसहाक थे ना, हजरत इसहाक के आगे बेटे थे। ठीक है जी। और हजरत याकूब, तो हजरत याकूब के आगे 12 बेटे थे। ठीक है जी। हजरत याकूब के आगे 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में से जो सबसे बड़ा बेटा था ना, उसका नाम था यहूदा। तो उसकी उधर से यहूदी निकले हैं ये। ठीक है जी। यहूदी लफ्ज उनके बड़े बेटे के नाम से यहूदा से निकला है, यहूदी। तो ये तौरात को मानने वाले लोग हैं। ठीक है जी। और मोनोथिस्ट हैं ये। अब ये सारे मोनोथिस्ट आएंगे, एक खुदा को मानने वाले हैं। ठीक है जी। और हजरत मूसा इनके नबी हैं। ठीक है जी। और जो है ना, तौरात जो है ना वो तख्तियों पर लिखी गई थी। तौरात जो है तख्तियों पर, स्टोन्स पर आप लिख लो, बल्कि स्टोन्स पर, पत्थरों पर लिखी गई थी। ठीक है जी। तख्तियों, पत्थर की तख्तियां बनी थी, उसके ऊपर, स्टोन्स की तख्तियों के ऊपर लिखे थे। और इनको 10 कमांडमेंट्स मिले थे। 10 कमांडमेंट्स इनको मिले थे। 10 कमांडमेंट्स जिनका कुरान मजीद में जिक्र भी है, लेकिन उसका नाम अवामिर अशरा नहीं है। कुरान मजीद में नाम अवामिर अशरा नहीं है। कुरान मजीद में नाम अवामिर अशरा नहीं है। अच्छा जी, ये ज्यूज हैं और ये बनी इसराइल है। अब इनका जो है ना, हजरत मूसा इनके नबी थे। उसके बाद ये कौम आई। कौम आने के बाद जो है ना, इनके ऊपर हजरत मूसा जब हुए, तो इजिप्ट के अंदर जो है ना, इनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था। फिर फिरौन से छुटकारा दिलवाकर रेड सी में को क्रॉस करके हजरत मूसा जो है इनको लेकर आ गए सनाई पेनिनसुला में। ठीक है जी। सनाई पेनिनसुला जो है ना, बेसिकली ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है ना, इस अरेबियन पेनिनसुला के इस तरफ ये है सनाई पेनिनसुला, और नीचे आपका ये इजिप्ट है। तो ये 1869 में यहाँ पर ना एक सुएज कनाल बनी है, जो कि फ्रांस के साइंसदानों ने बनाई है, लेकिन ये 1869 में बनी है। उस वक्त ये दोनों इकट्ठे थे। ठीक है, इजिप्ट और सिनाई पेनिनसुला इकट्ठा था। तो ये अपनी कौम को बचाकर जो है ना, वो ले गए रेड सी क्रॉस करके। यहाँ पर रेड सी है। ठीक है जी। रेड सी को क्रॉस करके ले गए सिनाई पेनिनसुला में। तो यहाँ पर कोहे तूर है, कोहे तूर, कोहे सिनाई, माउंट सिनाई। माउंट सिनाई के ऊपर जो है ना, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन के लिए बुलाया और उन्हें 10 कमांडमेंट्स दे दी। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जो है ना,
इनकी जो कौम थी, इनको जो ना बहुत ज्यादा इनके ऊपर मामलात हुए, पढ़ेंगे हम इस्लामियात में, बहुत ज्यादा मामलात हुए, इन्हें निकाल दिया गया। लेकिन जो है ना, इन्होंने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी। इन्हें अल्लाह ताला ने कहा कि जेरूशलम को फतह करो, लेकिन इन्होंने फतह ना किया। ठीक है जी। फिर लेकिन आगे इनकी नस्ल आई, तो फिर अल्लाह ताला ने तालूत को इनका सरदार बनाया, और तालूत की क़यादत में जो है इन्होंने जो है ना वो फतह ले ली, और फिर जो है जालूत को शिकस्त दे दी। जालूत को शिकस्त दे दी, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत जो है आपके सलेमान अलैहिस्सलाम फिर इनके किंग बने, और उन्होंने इनके लिए क्या बनाई, फर्स्ट टेंपल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कब आए? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अब हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी ना। यानी पहले हजरत मूसा आए। हजरत मूसा की जो कौम थी, हजरत मूसा ने इनको इजिप्ट से छुटकारा दिलवाया। छुटकारा दिलवाकर इन्हें सिनाई पेनिनसुला में लेकर आए, इन्हें 10 कमांडमेंट दी। माउंट सिनाई के ऊपर ले गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, जाकर तौरात लेकर आए, तख्तियों पर लिखवाई 10 कमांडमेंट्स क्या करना है। उन्होंने हुक्म अदुली की। फिर अल्लाह ताला से कहा कि अब हमें, जो भी इनकी नई नस्ल आई, उनके अंदर जोश वोश था, उन्होंने कहा तालूत को कि अल्लाह ताला हमें कोई जो है ना वो कमांडर दे, हम उसके क़यादत में लड़ेंगे। उन्होंने तालूत की क़यादत में लड़े, तालूत की क़यादत में लड़के जेरूशलम को अपने कब्जे में ले लिया। और फिर उसके बाद आए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके फर्स्ट किंग, यहूदियों के फर्स्ट किंग, पहले जो है ना, यानी फर्स्ट प्रॉफिट है, जो किंग भी हैं। ठीक है जी। हजरत दाऊद ये जेरूशलम के किंग है। ठीक है, किंग ऑफ जेरूशलम। जेरूशलम कहते हैं, ये जो आज आपका फलस्तीन है, उसे जेरूशलम कहते हैं। ठीक है, जो आपका आज फलस्तीन है, जेरूशलम, किंग ऑफ जेरूशलम, ये फर्स्ट किंग ऑफ जेरूशलम थे। फिर इसके बाद इनके बेटे थे हजरत सलमान अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। और जो हजरत दाऊद हैं, इन्हें डेविड कहते हैं, डेविड। ठीक है जी। ईसाई लोग क्या कहते हैं? डेविड। ठीक है जी। और अब्राहम कहते हैं वो उसको, हजरत इब्राहिम को। और हजरत मूसा को ये हजरत जो है ना मोजिस कहते हैं, मोजिस। ठीक है जी। और हजरत आदम को एडम कहते हैं, और हजरत हवा को ईव कहते हैं, ईव। ठीक है जी, ईव। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ये किंग ऑफ जेरूशलम थे। और जो है ना इसके बाद इनके ऊपर जो किताब उतरी है वो कौन सी है जी? जबूर। और जबूर किस लैंग्वेज में होगी? ये मैं पहले बता चुका हूं जी, हिब्रू लैंग्वेज में होगी, अब्रानी जबान में होगी। तो किंग ऑफ जेरूशलम है, जबूर, इनके ऊपर अल्लामी किताब उतरी। और इनका मिरेकल क्या था? इनका मिरेकल था जो है वॉइस, सुरीली आवाज थी इनकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो 9 मौजज़े दिए थे। वो हम जब कुरानिक इंफॉर्मेशन में प्रॉफिटिक हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो है इस्लामियत के फर्स्ट लेक्चर में हमारा आ जाएगा कि उनको जो है रेड सी को उन्होंने 12 रास्ते बना दिए, उनकी कौम के ऊपर टिड्डियों का अजाब आया, छुड़वा दिया, मेंढकों का अजाब आया, छुड़वा दिया, जहां पर हाथ डालते थे चमकदार होता था, छुड़वा दिया, अस्तहा बन गया वो। और उसके बाद ये माउंट सिनाई जो है ये उनकी कौम की हिफाजत के लिए खड़ी होगी। तो इस तरह के 9 मौजज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिलेंगे, वो हम फिर प्रॉफिटिक हिस्ट्री में देख रहे होंगे। ठीक है जी। तो मिराकल जो है ना इनका क्या था? सुरीली आवाज। ये जब जबूर की तिलावत करते थे, जबूर के अंदर एक किताब है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सोलोमन, उसके अंदर जो है ना जब यानी पढ़ते थे, तो इनके साथ जो है पहाड़ भी साथ इनके बोलना शुरू हो जाते थे, चरिंद परिंद भी, यानी परिंदे भी साथ इनके, इतनी सुरीली आवाज थी इनकी। फिर उसके बाद हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम आए। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम आए, तो उन्होंने इनको फर्स्ट टेंपल बनाकर दी। हजरत सलमान ने इनको, इनकी पहली जी इबादत गाह, उस वक्त तो इसका नाम मस्जिद होगा ना, फर्स्ट टेंपल 957 बीसी में। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने 957 बीसी में इनको फर्स्ट टेंपल बना के दी। लेकिन फिर एक ना बादशाह था बेबीलोनियन अंपायर का। बेबीलोनियन अंपायर जो है ना, बेबीलोनियन अंपायर, ये बाबल तहजीब है, बाबल, बाबल की तहजीब। ठीक है जी। असल में दुनिया में जो किंगडम बने ना, सबसे पहले असीरियन किंगडम है। असीरियन किंगडम 2500 बीसी से लेकर 609 बीसी तक रहा है। और 609 बीसी में ना इसको जो है दूसरा किंगडम जो था ना वो बेबीलोनियन किंगडम था, बेबीलोनियन। ये बेबीलोनियन जो किंगडम था ना, इसका जो है 609 बीसी में नेबुकट नजर आया। नेबुकट, नेबुकट नजर, और इसको क्या कहते हैं? बख्त नसर, उर्दू में बख्त नसर। इस नेबुकट नजर ने ना इनकी ये जो फर्स्ट टेंपल थी, इसको ना 586 बीसी में या 587 बीसी में डिस्ट्रॉय कर दिया। यहूदियों की फर्स्ट टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया, और 2 लाख यहूदियों को कैदी बनाकर इराक ले गया, बेबीलोन ले गया यहूदियों को, ये ज्यूज जो लोग हैं। ठीक है जी। और उसके बाद 586 बीसी के बाद फिर एक और, इसके बाद एक और डिनासिटी आई जिसको कहते हैं एकमेनीड अंपायर, एकमानीड अंपायर।
वो एक्मेनिड अंपायर का ना हुक्मरान था साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट वो खैर बड़ा रहमदिल था। इसके बारे में कहते हैं साइरस द ग्रेट के बारे में कि शायद ये हजरत जुल्करनैन थे। हजरत जुल्करनैन जिनका कुरान में भी जिक्र है सूरत काफ में। तो शायद वो समझते थे कि ये साइरस द ग्रेट है। तो साइरस द ग्रेट ने खैर इनको जी पैसे दिए और पैसे देकर इन्होंने दोबारा जो है 516 में अपनी टेम्पल सेकंड टेम्पल बना ली। सेकंड टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल तो डिस्ट्रॉय कर दी थी नेबुकदनेस्सर ने। फर्स्ट टेम्पल तो डिस्ट्रॉय कर दी थी नेबुकदनेस्सर ने। फर्स्ट टेम्पल तो नेबुकदनेस्सर बख्त नसर ने 586 बीसी में डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो दूसरी टेम्पल जो है वो 516 बीसी में इनको बना कर दी। इनको पैसे किसने दिए थे? साइरस द ग्रेट ने पैसे दिए। बड़ा रहमदिल बादशाह था। तो साइरस द ग्रेट से पैसे लेकर इन्होंने अपनी क्या बना ली जनाबे वाला, अपनी सेकंड टेम्पल बना ली। लेकिन फिर जो है रोमन रिपब्लिक थी, एक रोमन रिपब्लिक थी जो 753 बीसी में जो है रोमन जो है किंगडम हुआ करते थे, जो कि रोमन किंगडम जो कि रोमुलस ने बनाए थे। उसके बाद 509 बीसी में इसको लुकियास ने जो है रोमन रिपब्लिक का नाम दे दिया था। उसके बाद जो है ना ये रोमन रिपब्लिक जो है ये 27 बीसी में जो है ना ये रोमन एम्पायर में कन्वर्ट हो गई थी। ये मैंने पढ़ाना है वैसे, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो मैं कह रहा हूँ कि आप ताकि पढ़ते कैसे आपको समझ आए पढ़ना कैसे है। पढ़ना शुरू से होता है। यानी रोमन रिपब्लिक का नाम ले रहा हूँ, रोमन एम्पायर का बता रहा हूँ। रोमुलस वो बंदा था जिसने रोम को डिस्कवर किया, पहला बंदा। उसने रोमन किंगडम का इन्वेंट किया। उसके बाद 509 बीसी में इसको रोमन रिपब्लिक का नाम दे दिया लुकियास ने, ठीक है? लुकियास ने इसको रोमन रिपब्लिक का नाम दे दिया। उसके बाद जो है इसका लास्ट रूलर था जूलियस सीजर। लेकिन उससे पहले एक था इसका टाइटस। टाइटस एक हुक्मरान था। टाइटस ये आर्मी चीफ था। बेसिकली हुक्मरान टिबरियस था। टिबरियस टाइटस ने 70 एडी में जो है ना 70 एडी में ये जो सेकंड टेम्पल था, सेकंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी यहूदियों की क्या हिस्ट्री है जी? यहूदियों के नबी हजरत मूसा है, उनके किताब ऊपर किताब जो है तौरात उतरी है। अब ये हिब्रू लैंग्वेज में अब्रानी जबान में है। उसके बाद जो है इनको पहली इनकी जो टेंपल थी वो बनाकर दी थी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने 957 बीसी में। उस 957 बीसी की बनी हुई जो टेंपल थी उसको 586 बीसी में नेबुकदनेस्सर ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद अगला बादशाह साइरस द ग्रेट आया, उसने इनको पैसे दिए, दोबारा ये उस टेंपल में आ गए और सेकंड टेंपल बना ली। उस सेकंड टेंपल को टाइटस ने 70 एडी में जो है सेकंड टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये दोबारा इनको यहां से भगा दिया और फिर ये 1948 में यहां पर वापस आए, ठीक है जी। डेविड बिन गोरियन जो था ना उसने 14 जुलाई 1987 को 1948 को इनका पहला प्राइम मिनिस्टर बना और इसराइल की एक स्टेट बन गई अब, ठीक है जी। और ये स्टेट बनाने वाले लोगों को कहते हैं जायोनिस्ट, ठीक है जी। जायोनिस्ट कहते हैं, जायोनिस्ट जो इस स्टेट को प्रोपोगेट कर रहे थे, जो तस्वीर बनाना रहे थे। अच्छा मैंने सादा सादा भी बात कर रहा हूँ, देखो अब आराम से बात कर देता हूँ। ज्यूज हैं ये, एक मिनट, ज्यूज हैं ये। ज्यूज जो है हजरत मूसा की कौम है ये, ठीक है जी। और उसके ऊपर इनके ऊपर किताब जो है उतरी है वो तौरात है, अबरानी जबान में है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना इनको अब घर की जरूरत थी क्योंकि इजिप्ट से तो ये निकल आए थे, फिरौन की सख्तियों से बहुत ज्यादा तंग थे। फिरौन से इनको छुटकारा दिलवाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो लेकिन हजरत मूसा ने कहा कि यार यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लो, अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ है। लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं लड़ते। 40 साल से राय सीना में फिर दलील होते रहे। फिर उनकी जब अगली नस्ल आई तो वो तालूत की क़यादत में उन्होंने यरूशलेम को फतह कर लिया। फिर उसके बाद जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही तो वो इंसान थे जिन्होंने जालूत को कत्ल किया था। उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी। उन्होंने गुलेल से जो है निशाना लिया था और जो है तालूत के सीधा जाके मत्थे पे लगा था और पड़ा हो गया था वो, ठीक है जी, जालूत जो था। और फिर जो है वो पहले किंग बने थे, हजरत डेविड पीस बी अपॉन हिम जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले किंग बने। फिर जब उनकी वफात हुई तो हजरत सलमान वो बादशाह हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने हर किस्म की बादशाही अता की हुई थी। तो उन्होंने अपनी इस बादशाही में से जो है इन यहूदियों के लिए, वो बनी इसराइल के लिए एक टेम्पल बनाया 957, जिसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। और सेकंड टेम्पल जो फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया एक बेबीलोनियन किंग था नेबुकदनेस्सर, जिसे बख्त नसर कहते हैं। उसने इनको जो है 2 लाख यहूदियों को कैदी कर लिया, 1 लाख यहूदियों को मार दिया और जो है ना ये इराक ले गया, यानी इनसे ये यरूशलेम छीन गया। फिर साइरस द ग्रेट आया। साइरस द ग्रेट ने इनको दोबारा पैसे दिए, दोबारा उधर आबाद होने की जगह दी, सारा इनको सिस्टम बनाकर दिया। सेकंड टेम्पल 516 में एस्टेब्लिश किया। लेकिन इस सेकंड टेम्पल को 70 एडी के अंदर जो है टाइटस, जो कि एक रोमन गवर्नर था, रोमन रिपब्लिक जो बनी थी उसी का एक गवर्नर था, रोमन एम्पायर का एक गवर्नर था। तो उसने जो है 70 एडी में जो है टाइटस ने इनको दोबारा यहाँ से भगा दिया और फिर ये 1948 में वापस आए। इतनी सी बात की है। अच्छा मैं अभी सिर्फ एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों का बस। मैंने ताकि एक
लॉन्चिंग पैड डिस्कवर आपके लिए बना रहा हूं कि मैं लॉन्च करूं आपको इसको, आपको पढ़ना सिखा रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं, आपको पढ़ना सिखा रहा हूं कि चीजों को कैसे पढ़ना चाहिए, चीजों को कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। बस ये आप पूरे 3 महीने सीखते रहोगे कि यार इस चीज को कैसे पढ़ना है, इस चीज को कैसे पढ़ना है, इस चीज को कैसे पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद अब जी जूद का समझ आ गया कि जूद क्या है जी, कैसे है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इनके यानी हजरत दाऊद भी यहूदियों के ही नबी है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी क्रिश्चियनिटी, सेकंड अब्राहमिक रिलीजन क्रिश्चियनिटी। अच्छा, क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी असल में ना हमारे पास एक रोमन रिपब्लिक थी 753 बीसी के अंदर, जो कि रोमुलस ने जो है ना वो बनाई थी, डिस्कवर किया था उसने रोम को। उसके बाद जो है 753 के बाद 509 बीसी में ना लुकियास एक बंदा था, उसने इसको रिपब्लिक बना दिया। किंगडम और रिपब्लिक में ये फर्क होता है, रिपब्लिक एक ऐसे जो है कंट्री को कहते हैं, एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 509 बीसी में इन लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था, ठीक है जी। तो 509 बीसी में लुकियास ने इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर एक रोमन रिपब्लिक बना दिया। उसके बाद जो है ये जो रोमन रिपब्लिक थी ना, ये इसका लास्ट रूलर था जिसका नाम था जूलियस सीजर, जिसके नाम से ही आपका जुलाई का महीना है, जूलियस सीजर। तो उस जूलियस सीजर को 44 एडी में ना असैसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया गया जूलियस सीजर को। ठीक है, जूलियस सीजर को जब कत्ल किया ना, तो फिर उसकी जगह आया जो उसका जो उससे उससे अगला जो लास्ट जो इस रोमन रिपब्लिक का रूलर था ना, उसका नाम था अगस्तियस ऑक्टेवियन। अगस्तियस ऑक्टेवियन, तो अगस्तियस ऑक्टेवियन ने 44 बीसी से 27 बीसी तक इसको रोमन रिपब्लिक रहने दिया। लेकिन 27 बीसी में उसने इस रोमन रिपब्लिक को 27 बीसी में रोमन रिपब्लिक को रोमन इंपायर में कन्वर्ट कर दिया। रोमन इंपायर में, यानी ये अब रोमन, यानी पहले रोमन किंगडम था, फिर रोमन रिपब्लिक थी, अब ये रोमन इंपायर है 27 बीसी से, अगस्तियस ऑक्टेवियन ने इसको किया। ठीक है जी। अच्छा, अब इस रोमन जो एम्पायर थी, इसके अंदर ही एक इलाका था फलस्तीन, जिसको आज आप कहते हो शाम। उस पहले उसका नाम शाम था, सीरिया, शाम। तो शाम के अंदर हजरत जो ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर वालिद के अल्लाह ताला ने जो है वो परवरिश जो है ना उनकी पैदाइश हुई, और माँ की गोद में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। यानी ये जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियनिटी जो है, इनके नबी कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और इनकी जो किताब है उसका नाम इंजील है। ये भी किस लैंग्वेज में होगी? ये भी हिब्रू लैंग्वेज में होगी। ठीक है जी। और इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइबल। और इसका और नाम क्या है? न्यू टेस्टिमेंट। और ये न्यू टेस्टिमेंट 50 एडी से लेकर 100 एडी तक लिखी गई है। जो इसका पार्ट है गॉस्पेल, गॉस्पेल ऑफ लॉक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ ये मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ जो है ना, ये सारे जो है ना, ये न्यू टेस्टामेंट। अंजील, तो अंजील जो है ये बेसिकली ये इनकी किताब है यहूदियों की, ईसाइयों की। और इनके नबी कौन है? हजरत ईसा। और उस वक्त जिस इलाके में ये आए थे, तो उस वक्त रोमन इंपायर थी वहां पर। तो जो ये रोमन एम्पायर थी, इनका मजहब जो था वो यहूदियत था। और ये जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मान रहे थे। हजरत ईसा हालांकि मरेकसली बॉर्न हुए, मरेकल से बॉर्न हुए, एक मौजूदे के तहत जो है पैदाइश है। लेकिन फिर और कोड़ियों को जो है, मुर्दों को जिंदा कर देते थे, कोड़ियों को शफा याब कर देते थे, परिंदों के अंदर जान डाल देते थे। बहुत सारे अल्लाह पाक ने इनको मौजूदे अता किए थे, लेकिन वो फिर भी ना माने। तो ये जो है ना, इनकी बात की नहीं मान रहे थे लोग, लेकिन ये बड़ा उनको समझा रहे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और ये जो है ना शॉर्टेस्ट इनकी उम्र है, शॉर्टेस्ट एज एज ए प्रॉफिट। बैट हेलम, बैट हेलम, ये आज जो है ना इजराइल के अंदर है। ठीक है जी, बैट हेलम, इजराइल, फलस्तीन, शाम, ये सारा वही। अच्छा जी,
स्टोन एज जो है ना शॉर्ट, इनकी शॉर्टेस्ट एज है एज ए प्रॉफिट 33 साल। 33 साल ये सिर्फ दुनिया में रहे हैं, 33 साल। ठीक है जी, 33 साल मिनिमम एज ऑफ अ प्रॉफिट अगर पूछेगा आपसे तो 33 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये अपनी तबलीग कर रहे थे, इनके लोग बात नहीं मान रहे थे। और जो गवर्नर था जो वहां का उस वक्त का, जो सीरिया का गवर्नर था, उसका नाम था पॉन्टियस, पॉन्टियस पिलेट। वो भी इनके खिलाफ था, पॉन्टियस पिलेट भी इनके खिलाफ था हजरत ईसा के। तो इस पॉन्टियस पिलेट जो था ना, ये इतने मुखबरी के लिए लोगों को, तो हजरत जो ईसा अलैहिस्सलाम है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 अपोस्टल, अपोस्टल कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं हवारी को, साथी, सहाबी, अपने 12 सहाबियों के साथ, अपने 12 सहाबियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। ठीक है, फूड खा रहे थे, जिसको जो है ना लियोनार्डो डा विंसी, एक पेंटर हैं इटली के, लियोनार्डो डा विंसी, लियोनार्डो डा विंसी, उन्होंने एक बनाई है लास्ट सपर पेंटिंग। उसमें यही चीज उन्होंने इलस्ट्रेट की है कि हजरत ईसा अपने 12 हवारियों के साथ, इसे लास्ट सपर कहते हैं, आखिरी खाना, आखिरी खाना, सपर कहते हैं खाने को, फूड को। ठीक है जी, तो अपना लास्ट सपर खा रहे थे। तो यानी उस वक्त तो उनको नहीं पता। तो इस 12 में से एक इनका गद्दार था जिसका नाम था एस्कैरियोट, एस्कैरियोट ये गद्दार निकला। इसने हजरत ईसा की जो है ना मुखबरी कर दी। मुखबरी करने के बाद जो है क्या हुआ जी, कि हजरत ईसा जो थे उनको जो है ना, जो ये पॉन्टियस पिलेट था, इसने सलीब की सजा दी। ठीक है, क्रूसीफिक्शन, क्रूसीफिक्शन, सलीब को क्या कहते हैं कि भाई इनके, इनको एक लकड़ी के ऊपर ऐसे करके बांध दो और इनको ऊंचा कर दो और इनके हाथों में कील काट दो। उस वक्त फांसी की सजा ऐसे दी जाती थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क्रूसीफिक्शन की, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है, वमा कतलो वमा सलाबू। ठीक है, ना वो कत्ल हुए ना उनको सलीब दिया गया। ठीक है, और बल्कि उनकी छवि, ये जो एस्करियोट थी, इसी को अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल बना दी थी। शक्ल हजरत ईसा जैसी होगी थी इसकी, और धड़ जो है ना इसका अपना ही रह गया था। तो फिर जो है ना लोग उस वक्त कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हजरत ईसा को, हमारा ईमान है कि ऊपर उठा लिया था आसमान पर। ठीक है जी, तो 12 अपोस्टेट थे, तो ये हजरत ईसा, इन्होंने, इनकी कौम ने ये जी हुआ इनके साथ। तो खैर जी, उसके बाद क्या हुआ जी, अब ईसाई लोग जो है ना देख रहे हैं कि भाई ये उनके लोगों के साथ हो गया। तो अब इनके फर्स्ट जो, अब इनके अंदर एक फिरका है जो ओल्डेस्ट फिरका है इनका। ये अब मैं लियोनार्डो डा विंसी मिटा देता हूँ। ठीक है, लास्ट सपर, ये थोड़ी याद रखना। अच्छा जी, इनका पहला पहला फिरका है फर्स्ट, यानी जैसे हम भी पहले फिरके थोड़ी थे, हम भी पहले मुसलमान ही थे, फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद हम कुछ बने थे ना। तो इनका भी फर्स्ट जो फिरका है ना, कैथलिक्स, कैथलिक्स जो आज भी हैं, और ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन इनकी यही है। ठीक है, 1.2 बिलियन है कैथलिक्स। तो कैथलिक्स जो है ना, इनके पहले पादरी बने 30 एडी के अंदर, जिनका नाम था पीटर। अच्छा, पादरी, पादरी का मतलब ये कि ना इनका एक ना ऑर्डर है, जो इनकी चर्च होती है ना, चर्च, उसका एक ऑर्डर होता है। इसमें सबसे पहले होता है ऊपर पॉप। ठीक है, पॉप, पॉप के नीचे होता है कार्डिनल, कार्डिनल होता है, कार्डिनल 193 है टोटल, हर कंट्री का, सी से कंट्री, सी से कार्डिनल, हर कंट्री का अलग अलग कार्डिनल होता है। ठीक है जी, कार्डिनल के बाद होता है आर्क बिशप, आर्क बिशप, पॉप, कार्डिनल, आर्क बिशप, और फिर बिशप। ठीक है जी, फिर बिशप होते हैं, फिर इसके क्या होते हैं जी, आपके पास प्रीस्ट होते हैं, और प्रीस्ट के बाद फिर डेकन होते हैं, डेकन के बाद इसके बाद लैटियस होते हैं। ये नॉर्मल लोगों को कहते हैं। ये आपकी एक जो चर्च है ना, इसकी हायरार्की है कि ऊपर सबसे पॉप होता है, फिर नीचे कार्डिनल होता है, फिर जो है आर्क बिशप होता है, फिर बिशप होता है, फिर प्रीस्ट होता है, फिर डीकन होता है, और फिर लैटियस होता है। अच्छा जी, ये पहले पादरी कौन से थे? सेंट पीटर। ठीक है जी, पीटर। तो जो है पादरी जो थे, जो हजरत ईसा के हवारियून में से थे, तो ये पहले पादरी बने जी इस कैथोलिक चर्च के। और आजकल 266 नंबर कौन से हैं जी, जो कि रोम के अंदर बैठते हैं, वेटिकन सिटी के अंदर। आज जो है पॉप फ्रांसिस, 266वें नंबर के आज हैं पॉप फ्रांसिस।
पॉप फ्रांसिस, इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है, इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है, ठीक है जी, इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। और ये वाहिद हैं जो अर्जेंटीना से पहले पॉप हैं इस तरीके के, 30 AD से लेकर आज 2013 में ये आए हैं पॉप फ्रांसिस ना, ठीक है जी। इससे पहले पॉप बेनेडिक्ट थे, इससे पहले पॉप बेनेडिक्ट थे, और अब जो ये पॉप फ्रांसिस हैं, जिनके दौर में अभी ये सेक्सुअल अब्यूज का भी वाकया आया था, कि जो इस पॉप में ना, इस चर्च में नन्स होती हैं, नन बेसिकली कहते हैं उस औरत को, उस ईसाई औरत को जिसने अपने आप को चर्च की खिदमत के लिए मुख्तस कर दिया हो, तो उसके लिए लाजमी होता है कि वो शादी ना करे, ठीक है जी। और इस तरीके के बच्चे भी होते हैं जो जो है ना, उनको भी चर्च के लिए वक्फ कर दिया जाता है। लेकिन उनके साथ पीडोफाइल का जो है वाकयात पेश आए। पीडोफाइल कहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करने के जो वाकयात, जैसे कसूर में, इसे कहते हैं पीडोफाइल, ठीक है जी, पीडोफाइल कहते हैं इसको, छोटे बच्चों कसूर के साथ, कसूर के अंदर जो है इस तरह के जो है अर्जेंटीना पॉप फ्रांसिस, ठीक है जी। तो ये एक सीक्वेंस है कि जो है कैथलिक्स। अब इसके बाद ईसाइयों के डिफरेंट बिलीफ की वजह से इनके डिफरेंट फिरके बन गए। अच्छा जी, पहले नंबर पर तो कैथलिक्स हो गए, फिर कैथलिक्स के बाद ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। अब आप देख रहे हो ईस्टर्न ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ये अब ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्या है और इनके क्या बिलीफ है। अच्छा जी, ये कैथलिक जो चर्च थी ना, ये कैथलिक सबसे पुराना फिरका है ईसाइयों का, और इसके अंदर भी बहुत सारी, नो डाउट, बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल हो चुकी हैं इनके बिलीफ, यानी अब इनके जो बिलीफ हैं उनमें शामिल हो चुका है ट्रिनिटी। ईसाइयों का एक जो है ना ट्रिनिटी, 3 खुदाओं को मानते हैं, फादर, सन एंड हॉली स्पिरिट। फादर, सन एंड हॉली स्पिरिट, फादर कहते हैं खुदा को, और हजरत ईसा को कहते हैं उनका बेटा, और हजरत जिब्राइल को कहते हैं हॉली स्पिरिट, गैब्रिएल, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 खुदाओं कहते हैं, 3 खुदाओं का ट्रिनिटी का इनका कॉन्सेप्ट है। तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कहां से आए? असल में जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो रोमन एम्पायर थी, इस रोमन एम्पायर के एक गवर्नर ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब के ऊपर चढ़ाने की सजा दे दी, ठीक है जी। अब 295 एडी के अंदर, 295 एडी के अंदर इस रोमन जो एम्पायर थी, 295 एडी के अंदर इस रोमन एम्पायर का एक जो है ना बादशाह आया, जिसको कहते हैं कॉन्स्टेंटाइन वन, कॉन्स्टेंटाइन वन, कॉन्स्टेंटाइन वन। तो ये जो शहनशाह था, ये क्या हो गया? ये क्रिश्चियन हो गया। जो रोमन रिपब्लिक का बादशाह था कॉन्स्टेंटाइन वन, ये जो है 330 एडी में, 330 एडी में क्रिश्चियन हो गया। 330 एडी में ये क्या हो गया जी? क्रिश्चियन हो गया। जब ये रोमन रिपब्लिक में, अब देखो, पहले तो ये सारी की सारी सीरिया के इलाके में था ईसाइयत, अब ये किसी एक एम्पायर में गई। तो जब एक बादशाह ने मजहब कबूल कर लिया, तो मजहब को अपने हिसाब से मोड़ेगा, अपने पर्सनल लेवरेजेस को देखेगा, अपने पर्सनल बिलीफ को देखेगा। तो उसने मजहब की एक, और उसने जो ये चर्च थी ना, अब चर्च तो ये पीटर जिनके थे, आजकल जिनके पॉप फ्रांसिस हैं, तो कैथलिक्स को तो ये लीड कर रही थी। तो ये तो बादशाह है कॉन्स्टेंटाइन वन, ये उस पादरी की बात थोड़ी मानेगा। इसने कहा कि भाई चर्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये चर्च को, उस चर्च को अहमियत नहीं देते थे, बल्कि इन्होंने अपनी चर्च बना ली, जिसे क्या कहते हैं सेंट जॉर्ज, जो कि तुर्की में है, और हैगिया सोफिया, हैगिया सोफिया, जिसे अभी जो रसब तैयब उर्दगान है, जिसने अभी मस्जिद में कन्वर्ट किया, जिस हैगिया सोफिया, ठीक है जी। तो हैगिया सोफिया जो है और सेंट जॉर्ज जो है, इनकी क्या है जी? चर्चिज, ठीक है जी। लेकिन ये हैगिया सोफिया बेसिकली ये कैथलिक्स है, ये कैथलिक्स की चर्च है। ये जो है, ये है सेंट जॉर्ज, जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स की चर्च है। जैसे यानी अभी एक और फिरका बन गया, ये अब इसकी बातों को नहीं मानता, ये अपनी मजहब की इंटरप्रिटेशन करता है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स।
ठीक है, ये एक फिरका बन गया, ये इसकी बात को नहीं मानता। और क्योंकि ये बादशाह है, बादशाह ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है क्रिश्चियनिटी में, नो डाउट, उसकी वजह से पूरी रोमन रिपब्लिक जो थी, रोमन एम्पायर, उसमें ईसाइयत तो फैल गई, लेकिन उसकी शक्ल बदलती रही, उसकी शक्ल बदलती रही, उसकी शक्ल में तब्दीलियां आती रही। ठीक है जी, तो ये ईसाइयत का हमने यहां तक देखा कि ईसाई ये लोग हैं। ठीक है जी, उसके बाद इनकी एक जो है ना चर्च होती है जिसमें ये ऑर्डर होता है, इसके अलावा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स होते हैं। इसके अलावा 1517 में जर्मनी में जब ये लोग, असल में जो हुआ 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बैजेंटाइन अंपायर का, अब देखो ये जो रोमन एम्पायर थी ना, इस रोमन एम्पायर का हेडक्वार्टर कहां था? रोम। इस बैजेंटाइन रोमन एम्पायर का हेडक्वार्टर किधर था? रोम। क्यों रोम था? क्योंकि 753 बीसी में रोमुलस ने तो डिस्कवर किया था रोम, तो वो अपने इलाके को ही कैपिटल रखेगा ना, तो बाकी जहां आते गए आते गए आते गए उन्होंने रोम को ही कैपिटल रहने दिया, इसलिए इसका नाम क्या था? रोमन एम्पायर, रोमन रिपब्लिक, रोमन किंगडम। ठीक है जी, लेकिन यहां पर 330 एडी में इसने एक तो ईसाइयत कबूल कर ली, इसने दूसरे नंबर पर एक और काम किया, इसने अपना हेडक्वार्टर भी चेंज कर दिया। आज का जो तुर्की है ना, उसका जो इस्तांबुल का इलाका है, इसका पहले नाम था बैजेंटाइन, इसने अपना हेडक्वार्टर बना दिया बैजेंटाइन। इसने अपना इलाका कौन सा बना दिया जी? हेडक्वार्टर बैजेंटाइन। और फिर क्योंकि ये बहुत बड़ा हुक्मरान था, लोगों ने इस बैजेंटाइन का नाम ही चेंज कर दिया, उन्होंने कहा इसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, लोगों ने इसका नाम ही तब्दील कर दिया। लोगों ने क्या कहा जी? इसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। लेकिन इस कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया अब, और इस कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से, इस बैजेंटाइन में हेडक्वार्टर शिफ्ट होने की वजह से, वो जो रोमन एम्पायर थी उसका तो कैपिटल रोम था, और समझ भी आता था क्यों है भी रोमन एम्पायर, क्योंकि कैपिटल रोम है। लेकिन अब तो इसका नाम रोमन एम्पायर रखना गलत है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर तो बैजेंटाइन हो गया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बैजेंटीनी एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर किधर चला गया जी? बैजेंटाइन में चला गया। कॉन्स्टेंटिनोपल इसका हेडक्वार्टर हो गया, तो अब ये बैजेंटाइन एम्पायर हो गई। लेकिन इस बैजेंटाइन एम्पायर को फतह कर लिया किसने? 29 मई 1453 को ओटोमन एम्पायर का एक रूलर था सुल्तान मोहम्मद फातेह। ठीक है जी, उसने इसको फतह कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को क्या कर लिया जी? फतह कर लिया। तो फिर ये लोग जो है ना यहां से चले गए जी इटली के शहर फ्लोरेंस और विनस में। जब इटली के शहर फ्लोरेंस और विनस में गए ये लोग, तो इन्होंने जाकर कहा, वहां पर सारे के सारे कौन लोग थे? ये पॉप, कार्डिनल, बिशप, इन लोगों को मानने वाले कैथलिक्स, उधर तो कैथलिक्स लोग थे। उन्होंने कहा छोड़ो, हमारे पास भी तो बाइबल है, हम भी तो ऐसा ही हैं, तुमने ये कौन से काम? क्योंकि उधर ना मजहब को बहुत ज्यादा, जैसे आज हम कहते हैं ओए काफिर हो गया, फलाना ये हो गया, उस वक्त वो कैथलिक्स ऐसे ही थे। ठीक है जी, कि भाई किसी को सोचने नहीं देना, किसी को बात नहीं करने देनी, किसी को अगर कोई भी मजहब के खिलाफ बात करेगा कत्ल। ठीक है जी, अगर किसी औरत ने बात की है तो उसे जिंदा जला दो। उस वक्त वहां पर ये इस तरह की ट्रेडिशन थी यूरोप के अंदर ना, जिंदा जला देते थे इस तरह से। तो इन्होंने कहा कि यार हम भी ईसाइयत को मानने वाले हैं, हमारे तो इतने बैकवर्ड ख्याल नहीं है। तो इन ख्यालों को देखते देखते 1517 के अंदर ना, 1517 के अंदर जर्मनी में एक बंदा आया, जर्मनी में एक बंदा आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, उसने एक किताब लिखी जिसको कहते हैं 95 थीसिस। 95 थीसिस। और इसने इस चर्च को मानने से इनकार कर दिया, और इसने अपना एक चर्च खोल लिया जर्मनी के अंदर, अपना चर्च खोल लिया, और अपनी इसने लुथेरियन बाइबल लिख दी। बाइबल की इसने ट्रांसलेशन भी कर दी, और लुथेरियन बाइबल यानी कुरान मजीद का भी तर्जमा बहुत बाद में हुआ है, क्योंकि इसका तर्जमा करने से भी इनकार किया जाता था कि भी तर्जमा नहीं करना। तो इसी तरीके से बाइबल का भी तर्जमा नहीं करते थे, तो 1517 में पहली बार जाकर इसने तर्जमा कर दिया उस बाइबल का, लुथेरियन बाइबल जर्मनी में तर्जमा भी कर दिया जी। और 95 थीसिस में अपने उसने ख्यालात का भी इजहार कर दिया। और इसने क्या किया जी? इसने जो है प्रोटेस्टेंट सेक्ट बना दिया है, प्रोटेस्टेंट सेक्ट बना दिया। प्रोटेस्टेंट है 7.25। अच्छा, इसने जी प्रोटेस्टेंट सेक्ट बना दिया। इस प्रोटेस्टेंट सेक्ट का क्या था? ये क्यों उसका नाम प्रोटेस्टेंट रखा? क्योंकि ये कैथोलिक्स को नहीं मानते, कैथोलिक्स की जिद है ये इन्होंने अपने चर्च बना लिए। फिर इसके बाद यूरोप के अंदर कैथोलिक्स की जो है वो होगी, यानी अब ईसाइयत के कितने फिरके बन गए? एक कैथोलिक्स, एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और एक प्रोटेस्टेंट। जब ये कैथोलिक्स ना इन प्रोटेस्टेंट के ऊपर बड़ा जुल्म करने लग गए, तो ये इस जुल्म से ना
असल में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था। तो यहाँ पर यूरोप में रहना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो ये लोग सारे के सारे यहाँ से भाग भाग कर कहाँ जाना शुरू हो गए, अमेरिका के अंदर। ये प्रोटेस्टेंट सेक्ट वाले सारे लोग जब कहां पर चले गए, अमेरिका। और अमेरिका में इनके जाकर बिलीफ थोड़े से और लिबरल हो गए, थोड़े से और आजाद ख्यालात हो गए, मजहब से थोड़ा और इन्होंने कहा मजहब तो हमारी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जी। तो इन्होंने अमेरिका में तो इन्होंने एक नया फिरका बना दिया जिसे कहते हैं एवेंजलिकल क्रिश्चियन। और आज भी यूएसए के जो 30 करोड़ की आबादी है उसमें से तकरीबन 20 करोड़ यही क्रिश्चियन है, एवेंजलिकल क्रिश्चियन, ठीक है जी, क्योंकि ये उसी वक्त गए थे, ठीक है जी। तो इवेंजलिकल क्रिश्चियन जो है ये वहां पर एक 4 फिरके हो गए ईसाइयत के। अब मैं इसको समाप्त करूं, ठीक है जी। और कोई मतलब हमारा रह गया? हाँ, सिखिज्म रह गया, सिखिज्म रह गया। अच्छा, मैं इसको जल्दी से अब करता हूँ, कितना टाइम है? अच्छा, पूरा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्रिश्चियनिटी हमारा मजहब है। क्रिश्चियनिटी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनके नबी हैं और बाइबल जो है इनके ऊपर किताब उतरी है। और बाइबल को जो है गॉस्पल भी कहते हैं, गॉस्पल ऑफ ल्यूक, गॉस्पल ऑफ जॉन, इस तरह की किताबें हैं इसकी। लेकिन हजरत जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो पोंटियस पिलेट था उसने जो है क्या कर दिया जी, क्रूसिफिक्शन की सजा दे दी। लेकिन उनका एक 12 उनके हवारीजून थे, 12 अपोस्टल थे उनके, उनमें से उसके ऊपर एक जो है पेंटिंग भी बनाई है लियोनार्डो डा विंची ने जिसे कहते हैं लास्ट सपर। और जो कि आज भी जो है सिस्टेन वॉल ऑफ जो सीलिंग वॉल ऑफ सिस्टेन चैपल है वहां पर। चलो अच्छा, इस बात को छोड़ दो, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जो है लास्ट सपर जो है वो आखिरी खाना था जो हजरत ईसा, लेकिन उसी दौरान उनकी मुखबरी कर दी गई। कहां पर मुखबरी कर दी गई? उनकी ये रोमन रिपब्लिक के गवर्नर को मुखबरी कर दी गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उनको यदोगत करके जो है ना वो उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया। लेकिन वो नहीं थे, वमा कतलो वमा सलाबू, ना उन्हें कत्ल किया गया ना वो सलीब दिए गए, बल्कि उन्हें तो अल्लाह पाक ने आसमान पर उठा लिया। तो उसके बाद जो है क्या हुआ जी, अब उसके बाद ये हुआ कि इनका जो फर्स्ट जो फिरका था कैथोलिक्स वो वजूद में आया। और पीटर इनके पहले पादरी हैं। और पादरी को हमने देखा कि भाई पादरी क्या है, तो हमने देखा कि एक इनकी चर्च होती है, उस चर्च में डिफरेंट, जैसे हमारा एक मौलवी होता है, एक हमारा मुफ्ती होता है, एक हमारा जो है उससे बड़ा होता है, इसी तरीके से इनकी चर्च का क्या ऑर्डर है। इनकी चर्च में सबसे ऊपर पॉप होता है, पॉप के ऊपर फिर उसके बाद जो है कार्डिनल होते हैं, कार्डिनल के बाद आर्क बिशप होते हैं, आर्क बिशप के बाद बिशप्स होते हैं, और बिशप्स के बाद फिर हमारे पास क्या होते हैं जी, प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट के बाद डीकन होते हैं, डीकन के बाद उसके बाद लिटियस होते हैं, नॉर्मल लोग, कॉमन लोगों को कहते हैं, पीपल्स को कहते हैं। तो फिर ये जी हमने इसका देखा। लेकिन हमने देखा इसका एक और फिरका वजूद में आया। और वो फिरका क्यों वजूद में आया? क्योंकि एक अंपायर थी हमारे पास, रोमन किंगडम था 753 बीसी में, जिसको जो है रोमनस ने डिस्कवर किया था। उसके बाद 509 बीसी में लुकियास ने इसको रोमन रिपब्लिक का नाम दे दिया था। उसके बाद 27 बीसी में इसमें इसको रोमन एम्पायर का अगस्टियस ऑक्टेवियन ने नाम दे दिया था। उसके बाद 330 एडी में इसका एक हुक्मरान आया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन वन जो था वो उसने ईसाइयत को कबूल कर लिया। और जब उसने ईसाइयत को कबूल किया और उसने अपना हेडक्वार्टर भी बैजेंटाइन में शिफ्ट कर दिया, और इसलिए उस रोमन एम्पायर को अब बैजेंटाइन एम्पायर कहना शुरू कर दिया गया। और वो जो बैजेंटाइन एम्पायर थी, उस बैजेंटाइन एम्पायर में उसका हेडक्वार्टर कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया गया उस बंदे के नाम के ऊपर। तो उसने जो है एक नए फिरके की बुनियाद रखी, क्योंकि वो अपने आप को कैथोलिक्स के अंडर नहीं करना चाहता था, और वो फिरका खिलाया जो है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, उसकी चर्च सेंट जॉर्ज है। अच्छा जी, सेंट जॉर्ज है। और उसके बाद इसकी जो सेंट जॉर्ज इसकी है, और उसके बाद मैंने कहा हैगिया सोफिया, हैगिया सोफिया ये कैथोलिक चर्च है, ठीक है जी। उसके बाद जो है क्या हुआ जी, इसके बाद जी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स आ गया। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 29 मई 1453 को कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया। और यहाँ से जो लोग थे ये चले गए जी रोम में, रोम के इटली के शहर वीनस और फ्लोरेंस में। उन्होंने जाकर वहां पर रेनेसेंस कर दिया, रीबर्थ ऑफ लर्निंग कर दिया, रीबर्थ ऑफ जो है ना वो कर दिया। फिर इस वजह से क्या हुआ, वहां पर नए नए आइडियाज इन्वेंट हुए। उसमें से एक आइडिया दिया जी मार्टिन लूथर किंग सीनियर। इसको मार्टिन लूथर किंग जिसका ताल्लुक 15 जर्मनी से था। और ये जो है इसने लुथेरियन बाइबल भी लिखी और 95 थीसिस भी लिखा। इसने एक और नया फिरका प्रोटेस्टेंट और एक नया चर्च जो है वो डिस्कवर कर दिया। और जिस इस चर्च को क्या कहते हैं जी, इस प्रोटेस्टेंट सेक्ट कहते हैं। और जो है ना उसके बाद जो है ये अमेरिका में जो यहाँ से लोग थे वो हिजरत करके अमेरिका चले गए, क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन की जा रही थी, उनको बहुत ज्यादा जलील किया जा रहा था। तो अमेरिका में एक नया फिरका वजूद में आ गया जिसे कहते हैं एवेंजेलिकल क्रिश्चियन, ठीक है। अच्छा, टाइम हमारा ओवर हो रहा है ना। अच्छा, तस्वीर
अच्छा, कोई चीज हमारी रहत नहीं गई। तख्त भाई लिखवा दिया। अच्छा, अब उसके बाद जी हमारा क्या आ गया? उसके बाद हमारा आ गया जी सिखिज्म, आखिरी रिलीजन रह गया जी हमारा दुनिया का। और ये ईसाई कहाँ पर है जी? ईसाई आपके यूरोप के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है जी, इंडिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी थोड़े थोड़े हैं, लेकिन मेजोरिटी इनकी यूरोप के अंदर है, और अफ्रीका के अंदर भी है, ठीक है जी। तो आपके इस तरीके से ईसाई तो दुनिया में जो है, और आपके जो अथीस्ट लोग हैं, मतलब किसी मजहब को ना मानने वाले लोग, वो 500 मिलियन है, जो किसी मजहब को भी नहीं मानते, 50 करोड़ लोग, और वो भी यूरोप में है ज्यादातर लोग, ठीक है जी। 500 मिलियन लोग जो हैं वो आपको किसी मजहब को नहीं मानते। मोंटेस्क्यू एक फिलोसोफर था, तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना, उसने कह दिया गॉड इज डेड, कि अगर खुदा जिंदा होता तो वो अपनी बनाई हुई इतनी मखलूक को मरने देता। तो उसकी इस फिलोसफी, उसने बड़ी एक बहुत बड़ी लेवल पर फिलोसफी पेश की, तो उस वजह से लोग जो है वो गैर मजहब को छोड़ना शुरू हो गए थे, और आज 500 मिलियन के करीब लोग जो है वो अथीस्ट हैं। अल्बानिया में बहुत सारे लोग जो है वो अथीस्ट हैं, मोर देन 40%। अच्छा जी, अब उसके बाद सिखिज्म। सिखिज्म की जी, सिखिज्म 1469 से लेकर 1539 तक गुरु नानक देव, गुरु नानक देव जो हैं इनके फाउंडर हैं, ठीक है जी। और ये दुनिया में जो है, ये तकरीबन जो है ना 12 से 15 करोड़, ठीक है जी, 120 मिलियन, 12 से 15 करोड़ पूरी दुनिया में सिख हैं, ठीक है जी। कनाडा में हैं, इंडिया में हैं, ठीक है जी। और गुरु नानक देव जो है इनके पहले गुरु हैं, और इनकी जो पैदाइश है, ठीक है, जन्म, इनका जन्म, जन्म जो वो है, जन्मनाष्टि जो है इनकी, वो ननकाना साहिब में, जहां पर इनका एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है। इनकी इबादतगाह को क्या कहते हैं जी? गुरुद्वारा कहते हैं। इनकी इबादतगाह को गुरुद्वारा कहते हैं, गुरुद्वारा 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 कहते हैं ननकाना साहिब में। और ननकाना साहिब न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, 2013 में इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी दे दिया गया है ननकाना साहिब को। तो जन्माष्टमी कौन सी है जी? जन्म, पैदा होने की जगह ननकाना साहिब की, ननकाना साहिब है गुरु नानक देव की। और उसके बाद इनका जो है, इन्होंने, इनके जो मरने की जगह है, डाइड, डाइड की जगह है वो दरबार साहिब, दरबार साहिब, जो कि जो है ना करतारपुर में है, करतारपुर, जो कि शक्करगढ़ में है, जो कि नारोवाल में है, ठीक है जी। शक्करगढ़ तहसील, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट, करतारपुर वो एरिया, ठीक है जी। 4 किलोमीटर इंडिया से, इंडिया से 4 किलोमीटर जो है ये दरबार साहिब का एक जो है ना, जहां पर इनकी ये दो पाकिस्तान में इनके जो है ना, ये एक हैं इनके मामले गुरुद्वारे। और उसके बाद अगर हम देखें तो इनके जो है ना गुरु हैं, इनके 10 गुरु हैं टोटल, 10 गुरु, ठीक है जी। पहले गुरु गुरु नानक देव हैं, और फिफ्थ गुरु इनके, पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं, जिनको जहांगीर ने जो है एग्जीक्यूट कर दिया था। उसके बाद इनके छठे गुरु, छठे सिक्स गुरु जो हैं हरगोबिंद हैं, हरगोबिंद, हरगोबिंद हैं, ठीक है जी। और इनके जो नाइन्थ गुरु हैं, नाइन्थ गुरु गुरु तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर, जिसको औरंगजेब ने जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया था, गुरु तेज बहादुर औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया था। उसके बाद इनके 10th गुरु जो हैं, वो कौन है जी? उनका नाम है जी 10th गुरु का, गुरु गोबिंद, गुरु गोबिंद, जिन्होंने जो है सिख खालसा की बुनियाद रखी है। सिख खालसा यानी आर्मी, सिखों ने अपनी आर्मी, और ये हरगोबिंद ने पॉलिटिकल मामलात को पहली बार शुरू किया था सिखों के अंदर। वरना सिख जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात की तरफ रहते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे, मोनोथिज्म की थ्योरी को फॉलो करते हैं, एक खुदा। तो खालसा सिख आर्मी है ये, गुरु गोबिंद जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और ये 1708 में मरे हैं ये, 1708 में, औरंगजेब से 1 साल बाद, ठीक है, औरंगजेब से 1 साल बाद खालसा की भी बुनियाद कर दी इन्होंने, और गुरु गोबिंद। और इन्होंने जो है एक किताब भी लिखी है इनकी, जिसको क्या कहते हैं? ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। इनके बाद इनका कोई, यही इनका 11वां 11th गुरु है,
गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है जी। और ये सिखों की जो है ये दो वो हो गई, और इनकी एक जो इबादत गाह है अमृतसर के अंदर मशहूर गोल्डन टेम्पल, जिन्हें लाहौर के एक बहुत मशहूर पीर हैं मियां मीर, फाउंडेशन स्टोन इसका किसने रखा है, इसकी बुनियाद किसने रखी है, मियां मीर, मियां मीर, मियां मीर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी है मियां मीर ने। और इसे हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब इसका नाम है वैसे गोल्डन टेम्पल का, असल नाम क्या है, हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब इसका नाम है, हरमिंदर साहिब। और 1599 में बनी है ये, 1599 में ये बनी है हरमिंदर साहिब। और 1599 में जो है ना मियां मीर को कहा था कि हरमिंदर साहिब ने कि जी आके इसका फाउंडेशन स्टोन रखो, तो उन्होंने रख दिया। और गोल्डन टेम्पल, उसके बाद ये ननकाना साहिब में ये, और तीसरे नंबर पर दरबार साहिब, ये इनकी, और एक इनकी किताब, और 10 इनके गुरु, और इनका मोनोथीस्ट है ये आपका सिखिज्म मजहब हो गया। तो अब कितना टाइम है हमारे पास, है? अच्छा, तो 5 मिनट हमें हम रिपीट कर देते हैं। तो हिंदुइज्म है जी, हिंदुइज्म ओल्डेस्ट रिलीजन है, 1520 में आर्यन ने इंट्रोड्यूस किया, आर्यन ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, उनकी लैंग्वेज संस्कृति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किताबें लिखी, 4 कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिए, और वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो है शूद्र। और उसके बाद जो है क्षत्रिय, वेव और शूद्र, वैश्य और शूद्र। और भगवत गीता और रामायण और महाभारत ये जो है ना इनकी जो है ना किताबें हैं। भगवत गीता मशहूर किताब है, और महाभारत और जो वो है रामायण वो एपिक इनकी पोएम्स है, ठीक है जी। उसके बाद जो है हिंदुइज्म के बाद आपका जो है वो दूसरा रिलीजन हमने पढ़ा जी। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो जैनिज्म महावीरा ने इंट्रोड्यूस किया, तो अगनामा जो है उनकी किताब थी, और महावीरा का सिस्टम के इंट्रोड्यूस थे, री इंकारनेशन के बिलीफ की, रीबर्थ, ठीक है जी। और बुद्धिज्म भी यही था, सिद्धार्थ ने इंट्रोड्यूस किया। सिद्धार्थ का सीधा नाम गौतम बुद्ध था, शक्यामुनि भी कहते थे। और सिद्धार्थ जो किताब है वो हरमन हैफी ने लिखी है, और ये एक प्रिंस से, और जो है ना ये नेपाल के जो इलाका है वहां से ताल्लुक रखते थे। और आती आती है, और उसके बाद जी आपका बुद्धिज्म हो गया। और ये जी बुद्धिज्म के लोग जो हैं वो जापान में भी हैं, और जो है उसके बाद जो है आपके नेपाल के अंदर भी है, बहुत सारे इलाकों के अंदर बुद्धिज्म के लोग हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया वाले, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तो वो एमबीबीएस की वीकली, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है आपका जो है बुद्धिज्म हो गया, बुद्धिज्म एक मजहब है, और ये जो है ना कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है। और उसके बाद जैनिज्म भी हो गया। उसके बाद आपके अब्राहमिक रिलीजन है वो आपने देख लिए, और वो किस किस तरीके से उसको रिपीट भी करवा दिया गया। और फिर ये आपका लास्ट सिखिज्म है, 3 इसकी इबादत गाहें हैं। कौन कौन सी इबादत गाहें हैं, एक है गोल्डन टेम्पल के जो कि 1599 में बनी थी, और हजरत मियां मीर ने इसकी जो है फाउंडेशन स्टोन रखी थी। और जो है हरमिंदर साहिब भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। और गोल्डन टेम्पल इसलिए कहते हैं कि राजा रणजीत सिंह जब 1801 में जो है वो हिंदुस्तान का हुक्मरान बना ना, तो उसने फिर इसके ऊपर गोल्डन की एक शील्ड लगवा दी, इसलिए इसे कहते हैं गोल्डन टेम्पल। उससे पहले जो है मुगल इरा के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है इसको बहुत बार डिस्ट्रॉय भी किया, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है अगर हम देखें तो ये सिखों के दरबार साहिब है, दरबार साहिब जहां पर जो गुरु नानक है इन्होंने 18 साल अपनी जिंदगी के गुजारे, और 1539 में यहीं पर मरे। तो यहाँ पर एक करतारपुर कॉरिडोर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इमरान खान ने 4 किलोमीटर का इंडिया से इलाका है, जहाँ पर 10,000 से 5,000 डेली लोग आते हैं उनके लिए, ठीक है जी। 2019 में 12 नवंबर को ये ओपन हुआ था, ठीक है जी। 12 नवंबर 2019 को ये ओपन हुआ था। और फिर उसके बाद जो है इनकी तीसरी जो है जमनास्टिक, जन्म कहाँ पर हुआ था गुरु नानक साहब का, वो भी इनके लिए ननकाना साहिब, वो भी पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब एक डिस्ट्रिक्ट है, 2013 में इसको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। बस ये रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है जी टॉपिक। जीके, हाँ जीके कर लो तस्वीर। हाँ कोई सवाल है तो पूछो जल्दी से आप, ऐसे याद करना है जैसे मुझे याद है, ठीक है। जन्म, आस्थान, स्थान, और 550वीं बरसी थी इनकी, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछो। याद कैसे होता है, याद ऐसे होता है कि बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, बार बार रिपीट करने से, बार बार बोलने से, बार बार रिपीट करने से याद हो जाता है, ठीक है। और फिर ये है कि ये अभी अभी इनको जितना याद कर सकते हो करो। ये अभी मैंने मुझे पता है बहुत बड़ी चीजें हैं, ये हमने रोमन एम्पायर को डिटेल में पढ़ना है,
ठीक है। और ये जो प्रोफेटिक हिस्ट्री है इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है जी। लेकिन इस टॉपिक में अगर ये टॉपिक ही सही समझ ना आता, अब रिलीजन देखें, मैंने आपका रिलीजन का एक हल्का हल्का कनेक्शन मेक किया है डिनासिटीज के साथ, लोगों एम्पायर्स के साथ, और यानी किस तरीके से एम्पायर्स को भी जो है वो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है रिलीजन ने, किस तरीके से पूरी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है रिलीजन ने। नोट्स भी दे देंगे आप, नोट्स भी दे देते हैं। हाँ, लेक्चर देने से पहले मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन वो वाले नोट्स आपने क्या करने। हाँ, भिंद्रावाला जो है ना, 1984 में एक ऑपरेशन ब्लू, रहने दो यार, वो तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आएगा। वही कह रहे हो, भिंद्रावाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी वाला। नहीं, वो तो 1984 की बात है। फाउंडेशन स्टोन के बाद लिखा है मियां मीर। मियां मीर, मियां मीर लाहौर के एक पीर हैं। उनको कहा था इसने, हरमिंदर साहब ने, कि भी आकर जो है ना आप जो है ना इसकी स्टोन, फाउंडेशन स्टोन रख दो। तो एक मुसलमान ने, एक पीर ने उनकी स्टोन रखी है, फाउंडेशन स्टोन। ये मियां मीर वही है जिसका जो है ना, हजरत मियां मीर जिनका डिसाइपल कौन था, दारा शिकू। दारा शिकू ये मुगल जो एम्परर है बहादुर शाह जफर, उसका बड़ा बेटा है, जिसने बैटल ऑफ सामूगढ़ लड़ी है। मुझे तो अब सब कुछ आता है, मैं अभी आज बताऊं क्या फायदा आप लोगों को, एक तरतीब से चलने देना, ठीक है। मैं इसके ऊपर बहुत सारी चीजें और बता सकता हूँ, ओके फिर। हाँ, ऐसा ऐसा चलेंगे, ऐसा ऐसा। गुरु ग्रंथ रिटन बाय जो है गुरु अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहिब रिटन बाय गुरु अर्जुन देव, ठीक है। नेम्ड बाय गुरु गोविंद, नेम्ड बाय गुरु, कंपाइल्ड, नेम्ड एंड कंपाइल्ड बाय गुरु गोविंद, लिख दो ये बात ना, रिटन बाय गुरु ग्रंथ साहिब। चलो, ठीक है, बाय बाय जी, बाय। हाँ, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ यही करते रहो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और लेक्चर भी आज आ जाएगा, वो पुराना ही होगा, ठीक है, पुराना लेक्चर होगा।